गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए जुड़ जाइए फटाफट सभी, फिर आज की रिवीजन की क्लास को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग ऋतिक, सरगम, अंजू, है ना। चलिए जल्दी से जुड़िए, फिर आज की क्लास को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। आज हम क्लॉक का कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी को होमवर्क में दूंगा, जिस तरीके क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा उसी तरीके क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ताकि कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाए। सभी रेडी है ना? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज तो क्लास के लिए बिल्कुल रेडी है। अन्नू, अनामिका, आदेश, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशु, रुद्र, आइडियल, वेरी गुड। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है घड़ी, क्लॉक के बारे में। घड़ी देखना किन किन बच्चों को आता है ये बताइए पहले। घड़ी देखना किन किन बच्चों को आता है कि घड़ी जो आपके घर में लगी होती है ना, जिसमें 1 से लेके 12 तक ऐसे लिखे होते, किनको किनको घड़ी देखनी आती है? सभी को आती है? हाँ, क्लास थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो कवर कर लेंगे हम। अच्छा, आती है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉक के बाद फिर एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें असर्शन रीजन, वेन डायग्राम, ठीक है, सिलोगिज्म, सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लॉक, घड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो आपने देखा होगा बेटा, घड़ी कि जब नॉर्मल हम घर में घड़ी देखते हैं तो उसमें 1 से लेके 12 तक की गिनती होती है। लेकिन जब हम रेलवे स्टेशन वगैरह जाए या कहीं बाहर देखें तो उसमें 1 से लेके 12 के बाद ऐसा रहता है कि 12 के बाद 13 भी बजते हैं, 14 भी बजते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे बजते हैं ना। जबकि हमारी घर की घड़ी में तो केवल 1 से लेकर 12 तक बजते हैं। ऐसा क्यों? आपके मन में सवाल आता होगा ना कि सर वो घड़ी अलग है, ये घड़ी अलग है, क्या नहीं? देखिए, अलग अलग फॉर्मेट है, जो टाइम हो तो सेम होगा। क्योंकि मान के चलिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि दोपहर के 2 बजे हुए हैं, तो उसको जो हम नॉर्मल घड़ी में देखेंगे तो उसमें लिख देंगे हम 2। लेकिन 2 लिखने पे कंफ्यूजन हो जाएगा नॉर्मल घड़ी में कि वो 2 रात वाला 2 है या फिर दोपहर वाला 2 बज रहे हैं। तो हम उसको एएम और पीएम से दर्शाते हैं। अगर दोपहर 12 बजे के बाद हम उसको पीएम लिखते हैं, 2 पीएम मतलब दोपहर के 2 बजे हुए हैं। 2 एम मतलब रात के जो 12 बजते हैं उसके बाद 1 2 रात के 2 बजे हुए हैं। ऐसा होता है ना। ये हो गया। जबकि वही चीज अगर 24 आवर फॉर्मेट में बात करें तो दोपहर के 12 बजे, फिर 13 बजते हैं, एक नहीं बजता, ठीक है, फिर 14 बजते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि 14 बज गया मतलब दोपहर के ही 2 बजे हुए हैं। चलिए, जैसे आपने ऐसा देखा होगा आपके घर में घड़ी, बताइए आपके घर में ऐसी वाली घड़ी है या ऐसी वाली घड़ी है? कैसी घड़ी देखी है आपने? बताया जाएगा माधवी। हाँ माधवी, बताया जाएगा बेटा कि कब क्लास होगी, कब क्लास होगी जीके की, ये भी बताऊंगा, घबराइए मत। अभी पहले जीआई लैंग्वेज कंप्लीट हो जाए, फिर हम जीआई और लैंग्वेज कंप्लीट हो जाए, फिर जीके स्टार्ट होगा, एक तरह मैथ चलता रहेगा, ठीक है ना। कौन सी वाली? ये वाली है ना, ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन। तो फर्स्ट वन आपके घर में होगी, है ना। ये बेटा क्या है? 12 आवर फॉर्मेट है। ये क्या है? 24 आवर फॉर्मेट है। देखा होगा रेलवे स्टेशन कुछ लोग को, अगर यहाँ पे टाइम हम 24 आवर फॉर्मेट ना लिखे तो अगर लिख दिया जाए 7 बजे सुबह ट्रेन है, शाम को पहुंच रहे हैं, ठीक है, यहाँ एकदम क्लियर रहता है कि 17 बजे ट्रेन है आपकी। 17 बजे ट्रेन है मतलब शाम को 5 बजे है। 17 बजे है यानी शाम को 5 बजे है। अच्छा, गौतम कह रहे हैं अच्छा 24 आवर फॉर्मेट वाली क्लॉक है। अच्छा, चलिए, ये हो गया एक 12 आवर फॉर्मेट, 24। अब इसमें टाइम में कैसा डिफरेंस होता है, कैसे दोनों चीजें अलग होती है, मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो देखिए जब हम बात करें, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, अब जैसे मान के चलिए इसमें हम बात करते 12 बजे हुए, ठीक है, रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे से लेकर फिर रात देखिए, फिर 1 बजेंगे, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, यहाँ 7 बजे, ये आपके हो गया स्कूल जाने का समय। ये सुबह के ही है ना,
तो यहाँ पे हम एएम ही रहता है, यहाँ पे क्या रहता है बेटा, एएम ही रहता है। फिर अब देखिए स्कूल गए आप, फिर गए 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 गए, इसके बाद आप पढ़ाई करके आ रहे हैं 11:30 बजे, ठीक है, वापस अभी भी एएम ही रहेगा। रात को 12 आवर फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, 12 आवर फॉर्मेट की, है ना, 12 आवर फॉर्मेट, मतलब रात को 12 बजे से 12:00 हो गया, ठीक है, वो किस में होता है, एएम में हो जाता है, 12:00 एएम। तो अभी भी देखिए एएम ही चल रहा है, इसको पूर्वाह्न कहते हैं या एंटी मेरिडियम, है ना। अब ऐसा चल रहा है। अब जैसे ही दोपहर के 12 बजे 11:59 11:59 59 सेकेंड तक क्या रहता है, एएम ही रहता है। लेकिन जैसे ही दोपहर के 12 बजे वो पीएम हो जाता है। अब देखिए फिर 12 बज गए। अब जब 12 बज गए तो अब क्या होगा बेटा, अब होगा कि अब दोपहर के 12 बज गए, फिर से अब दोपहर के 12 बजे, फिर दोपहर 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13, फिर आपके सोने का समय हो गया। देखिए फिर 12 बज गए, फिर जब 12 बजेंगे तो एएम हो जाएगा, पीएम से एएम, एएम से फिर पीएम, इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, मिडनाइट का कॉन्सेप्ट अभी मैं बता दूंगा, घबराइए मत। अब देखिए यही है एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियन। तो एंटी मेरिडियन क्या है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, एएम और पीएम। एएम को कहते हैं पूर्वाह्न और पीएम को कहते हैं अपराह्न, याद रखिए, ठीक है। एएम को कहते हैं हम पूर्वाह्न और पीएम को कहते हैं अपराह्न। एएम कहां से होता है बताइए, 12 AM टू एएम, ठीक है, ये एएम हो गया। और पीएम होता है 12 PM 59 मिनट 59 सेकेंड पीएम। उसके बाद एएम हो जाता है। फिर जब रात के 12 बजते हैं, अगर हम बात करें एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि 12 आवर फॉर्मेट में ही एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट होता है। 24 आवर फॉर्मेट में एएम पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें सीधा ऑक्लॉक लिखते इतने बजे। अब वो क्लियर हो जाता है ना, वहां चीजें रिपीट कहां हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बजते हुए 23 बज जाते हैं, 22 बज जाते हैं, फिर 24 नहीं बजते उसमें। जब 24 आवर फॉर्मेट में रात के 12 बजते हैं तो वहां 00 लिखा हुआ दिखता है, 00। जब 12 आवर फॉर्मेट में रात के 12 बजते हैं तो क्या दिखता है, जब 12 आवर फॉर्मेट में रात के 12 बजते हैं तो इसको लिखा जाता है 12:00 AM। ये किसमें है, 12 आवर फॉर्मेट में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बोलिए इतना क्लियर है ना। और 00 कब लिखते हैं, जब 24 आवर फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, 00। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस कर लें, चलिए अभी इसको कर लीजिए जल्दी से, इसको मुझे करके बताइए, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इससे इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ये देखिए 24 आवर फॉर्मेट में अब कन्वर्ट करना है इसको 12 आवर फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 12:45 इसका मतलब क्या है, 12:45 अब आपके मन में आएगा सर ये रात का है या दिन का है, लेकिन मैंने बोला ऑक्लॉक, यहां पे हम 24 आवर फॉर्मेट में, मतलब ये दिन का ही होगा, क्योंकि जब रात के 12:45 होंगे तो उसको 00:45 कहा जाएगा। लेकिन ये क्या है, 12:45 है, मतलब कि आपके 12 दोपहर के 12:45 हो रहे हैं, तो उसको हमने लिख दिया 12 आवर फॉर्मेट में 12:45 PM, 12:45 PM दिन का। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 18:40 1840। अब आपके मन में सवाल होगा सर 1840 कैसा होता है, 1840 हो गया, 1840 मतलब क्या, 1840 में से आप -12 कर दीजिए तो आपका दिन का टाइम आ जाएगा। और अगर कोई भी चीज आपको, ठीक है, जैसे आप देखेंगे एक चीज समझिए, रात को 1 बजे से लेकर, ठीक है, क्योंकि देखिए रात को समझिएगा 24 आवर फॉर्मेट है हमारे पास और एक हो गया 12 आवर फॉर्मेट। अभी मैं इसके बाद वाला बता दूंगा, है ना। चलिए तो ये हो गया 1840 मतलब क्या हो गया, ये 12 बजे के बाद का है, क्योंकि 13 बजे देखिए जब 13 बजता है तो चीजें अलग होती है। 12:59 PM मतलब कि दोपहर में 12:59 PM हो रहा है, इसमें 12:59 नॉर्मल ऑक्लॉक लिखते हैं। जैसे ही 1 बजते हैं 12 आवर फॉर्मेट में 1 PM होता है,
जब तो इसमें हो जाता है 13 बज जाता है, ठीक है। तो इसमें से 12 माइनस करो, 6:40 PM, ठीक है। अब देखिए 23:35 23 मतलब रात की, 24 नहीं बजता, 00 हो जाता है जब 24 बजता है, तो रात के 11:35 है। ये भी क्लियर हो गया। अब 7:28 बताइए, अभी सुबह वाली बात हो रही है। जब तक हम 13 मतलब 12 के बाद नहीं पहुंचेंगे o'clock में, वो PM में नहीं आएगा। 12 के बाद मतलब समझिए 12 के बाद ही क्या आता है, 12 के बाद ही PM आता है। यहां पे देखिए 7:20 तो AM में आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब 00:15 00 मतलब रात के 12:15, रात के 12:15 को 12 आवर फॉर्मेट में हम कैसे लिखते हैं? जब 12 आवर फॉर्मेट की आएगी तो 12:15 AM, ये हो गया, ठीक है। अब 11:40 अभी हम 12 बजे तक नहीं पहुंचे हैं, 11:40 पर ही हैं। तो 11:40 किस में आता है? AM में आता है। किस में आता है? AM में आता है। अच्छा कोई बात नहीं सोहन, ठीक है ना, अभी तो क्लास कर लीजिए अच्छे से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छे से समझिएगा, बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएंगी, बस अच्छे से धैर्य से पढ़ते चलिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम समझते हैं बेटा एकदम टाइम को बहुत अच्छे से। अब ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मिडनाइट और ये मिडनाइट। तो मिडनाइट हम स्टार्ट करते हैं, रात के 12 बज रहे हैं। एक है 12 आवर फॉर्मेट, एक 24 आवर फॉर्मेट। किस हिसाब से टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एकदम रात के 12 बजे हुए हैं तो 12 आवर फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं 12:00 AM, और उसी चीज को 24 आवर फॉर्मेट में लिखते हैं 00 o'clock, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। अब रात के 12 बजे से थोड़ा आगे हो गया, 12:45 हो गए, 12:45, तो 12:45 AM लिखेंगे, ठीक है। 12 AM 12:45 AM। अब 12:45 जब होंगे तो उसी को 24 आवर फॉर्मेट में 00:45 लिखेंगे। चलिए अब जब यहां पे 1 बज जाएंगे रात के, ठीक है, क्या हो गया, रात के 1 बजेंगे तो 1 AM लिखेंगे, इसमें 1 o'clock लिखेंगे। इसका चीजें सेम चलेंगी। 7:30 AM तो यहाँ 7:30 o'clock, 11 AM तो 11 o'clock, 11:59 AM तो यहाँ पे 11:59 o'clock। अब जैसे ही 12 बजे तो 12 आवर फॉर्मेट में हो गया PM, मतलब दोपहर के 12 बज गए, तो इसमें भी हम लिखेंगे 12 o'clock, है ना। यहां पे देखिए क्या होता है कि रात के जब 1 बजते हैं तो 12 आवर फॉर्मेट में और 24 आवर फॉर्मेट में चीजें सेम होती हैं। एक o'clock लिखा होता है, एक AM लिखा होता है। अब जब 12 बजते हैं तब भी चीजें सेम होती है। यहाँ पे एक 12 PM लिखा होता है और 12 o'clock लिखा होता है। अब 12:59 तक भी चीजें सेम चलेंगी, बस AM उसमें o'clock और PM में अंतर आ जाएगा, AM से PM हो जाएगा। तो देखिए ये अब देखिए 12 आवर फॉर्मेट है। अब दोपहर के 12 बजे हुए हैं बेटा, इधर दोपहर के 12 बजे हुए, ठीक है। तो 12 आवर फॉर्मेट में उसको लिखते हैं 12 PM, मतलब दोपहर के 12 बज गए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 24 आवर फॉर्मेट में 12 o'clock। चलिए अब आगे बढ़े तो 12:45 PM, दोपहर के 12:45 से 12:45 PM, उसी को हम लिखते हैं 12:45 o'clock। अब देखिए अब 1 बज गए बेटा, अब 1 बज गए तो चीजें बदल जाएंगी। जब 1 बज जाएंगे तो हम उसमें लिख देंगे किसमें, 12 आवर फॉर्मेट में क्या, 1 PM, और 24 आवर फॉर्मेट में हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 o'clock नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे 13। 12 के बाद बच जाएंगे 13। हाँ बिल्कुल रेडी है सभी फाइनल के लिए, फाइनल के लिए बिल्कुल रेडी है, फुल सपोर्ट रहेगा इंडिया को, है ना। चलिए यहां पे देखिए ये 13 o'clock। अब इसके बाद 7:30 PM, मतलब शाम के 7:30 बज गए, ठीक है, आपकी क्लास का टाइम हो गया, तो शाम को 7:30 बजे उसको 24 आवर फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, आज लग रही बेटा नक्श, आज बस क्लास, आज के लिए क्लास है ना, संडे के लिए आप सभी स्कूल तो जाएंगे नहीं, तो क्लास को वहां पे लैंग्वेज की टाइम आज के लिए चेंज कीजिए, बाकी तो जो टाइमिंग थी हमारी सेम टाइम पे होगी क्लास, है ना। अच्छा वेरी गुड आर्यमान। अब यहां पे देखिए 90:30 लिखेंगे 24 आवर फॉर्मेट में। अब रात के 11 बज गए, रात के 11 बज गए तो उसको 24 आवर फॉर्मेट में 24 आवर फॉर्मेट में लिखेंगे हम 23:00 o'clock, और जबकि उसको 12 आवर फॉर्मेट लिखेंगे 11 PM, 11 बज गए।
अब 11:59 PM, मतलब कि रात को 11:59 हो गए, 1 मिनट बचा है न्यू ईयर में। अब सभी सेलिब्रेट करते होंगे ना, न्यू ईयर आने वाला है। 11:59 हो गया, 1 मिनट का समय बच गया, नया साल आने वाला है। तो 11:59 रात को बज रहे हैं, तो 11:59 PM, 11:59 PM। उसी को अगर उसमें लिखे हम 24 आवर फॉर्मेट में, तो 23:59 o'clock। इसके बाद हम रात के जब 12 बज गए तो इसको 12 आवर फॉर्मेट लिख दिया हमने 12 AM, ठीक है। और उसी को हमने लिख दिया 24 आवर फॉर्मेट में 00 o'clock। 24:00 नहीं लिखते, 00 लिखते हैं, ठीक है। वेरी गुड ऋतिक, ये तो अच्छी बात है। चलिए, आ रहा हो, आपका एग्जाम है आज, कोई बात नहीं, चलिए मेहनत कीजिएगा। अब देखिए, हम सीखते हैं समय को जोड़ना और घटाना। समय को जोड़ना और घटाना, तो समय को जोड़ने और घटाने के लिए सिंपल सा एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लॉक बना लीजिए और रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। रियल लाइफ से रिलेट करना मतलब रियल में देखिए कि टाइम क्या होगा, वहां उसको खुद से आगे इमेजिन कीजिए, है ना। रियल में इमेजिन करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। पहला है, व्हाट टाइम विल इट बी 2 hours 10 minutes आफ्टर 3:40। हिंदी वाले बच्चों के लिए कि 3:40 PM, मतलब कि दोपहर के 3:40 के 2 घंटे 10 मिनट बाद क्या टाइम होगा। आफ्टर बोला है, मतलब जोड़ना है, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखिए 3:40, ठीक है। 3:40 के 2 घंटे 10 मिनट बाद, 2 घंटे 10 मिनट के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे 50 आ गया ये, और ये आ गया 5:50 PM। पहले PM में था, तो 2 घंटे बाद भी PM ही तो रहेगा ना। आशुतोष लेट है बेटा, लेट नहीं करना है, वैसे भी क्लास आज थोड़ी 5 मिनट लेट से ही स्टार्ट हुई। 5:50 PM, PM और AM में याद रखिए आंसर क्लियर लिखना है। PM और AM जो भी आंसर लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन का नंबर डालिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइम विल इट बी 3 hours 30 minutes आफ्टर 5:45 PM। तो 5:45 PM के कितने, 3 घंटे 30 मिनट बाद, 3 घंटे 30 मिनट बाद क्या टाइम होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। ऐड करना है ना, यहाँ पे भी ऐड करना है। यहाँ पे आ गया ये 7 आ गया, और ये हो गया 8। पता है कभी भी मिनट जो होगा 75 होगा क्या, जैसे ही 59 मिनट होता है और इसके बाद 60 मिनट होता है, 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट्स इक्वल टू 1 hour। तो इधर हम उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। क्या करते हैं, ये इसको 2 भागों में बांट दीजिए, एक 60 मिनट और एक 15 मिनट। तो 60 मिनट को इधर कर दीजिए, तो 8 से हो जाएगा 9 और इधर 15 रहेगा। 9 15, और ये PM में था तो PM ही चलेगा। रात के 9:15 हो गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर्यमान, ऋतिक, आरुष, अन्नू, चंद्रकला, चिन्मय, आइडियल, वेरी गुड। रचना, रुद्र, मजा आ रहा है ना सब क्लासेस में? बिल्कुल मजा आ रहा है आप सभी को? अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं सभी चीजें? बताइए एक बार, मजा आ रहा है सब कुछ पढ़ने में? GI, मैथ्स, लैंग्वेज सब कुछ पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? अन्नू, हाँ, सब कुछ समझ आ रहा है बढ़िया से? मजा आ रहा है सब कुछ पढ़ने में? बताइए एक बार। बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे बेटा सब कुछ, बिल्कुल मजे से। सारी चीजों को पढ़ेंगे तो सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। हो जाएंगी बेटा, सारी चीजें हो जाएंगी, देखिएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टाइम विल इट 2 hours 55 minutes आफ्टर 9:55। आफ्टर 9:55, अच्छा, मतलब 9:55 PM हो रहा है बेटा। 9:45 PM के 2 घंटे 55 मिनट, 2 घंटे 55 मिनट बाद। अच्छा, अब ये तो हो गया। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करें। ये देखिए 0 हो गया, एक ये आ गया, ये हो गया 0, 100 हो गया इधर, और इधर हो गया ये 11 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 60 मिनट्स और 40 मिनट में। अच्छा, अब एक चीज समझिए, रात के 9:45 हो रहे हैं, मतलब लगभग 10, पौने 10 हो चुके हैं, पौने 10 हो चुके हैं। अब क्या करें, अब तो रात के 10 हो गए, उसके 2 घंटे 55 मिनट बाद। अब यहाँ पे डेढ़ हो गया। अब इसको मैं अगर इधर भेज दूं, अगर मैं इसको इधर ऐसा भेज दूं तो ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12:40।
तो आप खुद दिमाग लगाइए ना, खुद दिमाग लगाइए कि रात के 12 बज गए हैं, 9:45 PM था तो रात के 12 बज गए, तो अपने आप आंसर किस में आ जाएगा, AM में। अपने आप आंसर किस में आ जाएगा, AM में, क्योंकि रात के 12 बजते हैं, उसके बाद जो आंसर होता है वो AM में आता है। जिन बच्चों ने लिखा होगा आंसर PM में, समझिए बहुत दिक्कत है। समझ में आया? ऐसे हमको खुद से क्लॉक यहाँ पे बना के देखनी है। क्लॉक बनाइए, क्लॉक बनाने के बाद उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है ना? चलिए क्लॉक बनाइए ना, खुद समझिए कि रात के 9-10 के लगभग बज रहे हैं, फिर आगे ऐसे बढ़ाते जाए तो फिर तो 12 क्रॉस हो जा रहा है, मतलब AM में आंसर आएगा। AM PM ऐसे हमको करना है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला बेस पे हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमको चीजें को समझना भी तो है ना, तो क्लियर करते हुए हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना जो 4th है क्या है, व्हाट टाइम विल इट बी द 5 hour 40 minutes आफ्टर 11:35 PM। चलिए 11:35 PM 4th क्वेश्चन है। 11:35 PM के 5 hour 40 मिनट के बाद, 5 hour 40 मिनट्स के बाद ऐड कीजिए इसको। चलिए तो ये करें तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये 16। अब इसको दो भागों में बांट दें, 60 और ये 15। अब इसको 16 इधर ले जाए तो 17 और ये 15। अब देखिए 17:15 दिख रहे हैं, इसमें आंसर आया। लेकिन आप खुद इमेजिन कीजिए, ये आपकी घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी है आपकी। बज कितने रहे हैं, 11:35। ठीक है, 11:35 मतलब कुछ ऐसा बजा। ठीक है, 11:35 ये हो रहा है। तो अब सोचो 11:35 रात के हो रहे हैं। अब जैसे 25 मिनट के बाद, 25 मिनट्स के बाद आपका AM हो जाएगा, रात के 12 बज जाएंगे। अब बोला है रात के 12 बज जाएंगे, तो देखिए 40 मिनट मान लीजिए, 40 मिनट के बाद रात के 12 बज गए, मतलब AM में आंसर आ गया। अब उसके 5 घंटे बाद, तो ये 17-15 पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आप ये मत समझिए कि 24 आवर फॉर्मेट में है, 24 आवर फॉर्मेट में है तो ये शाम के हैं, ऐसा नहीं बेटा। अब खुद रियल लाइफ मतलब कि खुद रियल में देखिए ना, तो ये क्या होगा, इसको बस -12 कर दीजिए, -12 कर देंगे तो आ जाएगा 5:15। और ये AM में होगा, PM में, AM में आंसर आएगा, सुबह के बजेंगे, है ना, AM में आंसर आएगा। चलिए क्लियर है? हाँ, AM में आंसर आएगा बेटा, AM में, है ना। इसमें ये मत समझिएगा डायरेक्ट कि 17-15 मतलब कि आपका डायरेक्ट 24 आवर फॉर्मेट। अब कुछ चीजों को क्या मैंने बोला, हमेशा बोला है कि इस घड़ी को आप खुद सॉल्व करके देखिएगा कि रात के 11:35 हो रहे हैं तो उसके तुरंत 12 बज जाएंगे, AM में आंसर है। उसके 5 ही घंटा बाद तो पूछा है, ऐसा नहीं पूछा 12-15 घंटे बाद, केवल 5 घंटे 40 मिनट के बाद। तो याद रखिएगा। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़ू मैं, ये क्लियर है ना, फिर तभी आगे बढ़ूंगा, ये क्लियर हो जाएगा तब। न्यूजीलैंड। चलिए अब समय को घटाना। अच्छा, बिल्कुल बेटा, फुल सपोर्ट रहेगा इंडिया को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा, आप सभी भी देखते हैं क्या क्रिकेट? अच्छा, आप सभी तो बिल्कुल माहिर हो गए। मैं भी जब छोटा था, ठीक है, तो उस समय मैं भी देखता था, मतलब अभी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं देखता, लेकिन बचपन में बहुत ज्यादा शौक था मुझे भी। लेकिन अपनी पढ़ाई के बाद, अपनी जो भी पढ़ाई है सब कुछ कंप्लीट कीजिए, जितनी भी चीजें हैं आपके लिए। देखिए प्रायोरिटी क्या है अभी, सैनिक स्कूल में जाना, पढ़ना। ठीक है, हाँ कोहली बिल्कुल बेटा 100 मारेगा, बिल्कुल 100 फिक्स है। 100, 100 है ना। चलिए अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ये, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। व्हाट टाइम इट वाज 2 hour 35 minutes बिफोर, अब बिफोर आ गया मतलब पहले। ठीक है, तो 5:50, 5:50 PM के 2 घंटे 35 मिनट पहले, 2 घंटे 35 मिनट पहले क्या टाइम था। तो जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, बगल से एक उधारी लेंगे, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और इसके बाद 5 में से 2 गया तो आ जाएगा 3, 3:50, 3:15 PM। तो ये PM में ही रहेगा, क्योंकि दो ही मतलब लगभग 6 बजे से हम 2-2.5 घंटे पीछे तो गए ना, ये PM में ही रहेगा। अभी हम उल्टे 12 तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, व्हाट टाइम व्हाट इज इट 4 hour 45 minutes
बिफोर 7:15 PM, 7:15 PM के 4 घंटे 48 मिनट पहले, 4 घंटे 48 मिनट पहले। चलिए अब देखिए 15 में से 48 तो माइनस होगा नहीं, तो करें क्या, करें क्या। अब क्या करते हैं, हमको ये पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं कितने, 60 मिनट। तो हम इसको कर देते हैं 1 घंटा उधारी लेते हैं, इसको बना देते हैं 6 आवर, और इसमें हम क्या करते हैं, इसको बना दिया 6 आवर, और ये जो 15 मिनट है उसको हम उसमें 60 मिनट और ऐड कर देते हैं, और इसको 75 मिनट कर देते हैं। 75 में से 48 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 27। ठीक है, और 6 में से 4 गया तो आ जाएगा 2:27 PM में ही आंसर आएगा। अभी भी हम उल्टे 12 तक नहीं पहुंचे हैं, 12 के नीचे जाएंगे तब तो AM में आएगा ना। आ गया सभी का? हाँ, आर्यमान वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया आपने। सोहन ठीक है, और आशुतोष आपका भी ठीक है, वेरी गुड। ख्याति, हाँ, चिन्मय, पूजा, अंशिका, हाँ ठीक है, आरुष, बिट्टू, वेरी गुड, है ना। इस तरीके से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइम वाज इट 5 hours 10 minutes बिफोर 3:40 PM। अब याद रखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, समय को ऐड करने वाला, एडिशन ऑफ टाइम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, उससे अलग क्वेश्चन ही आएगा, उससे अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जितने पैटर्न बनाए मैंने सब कुछ करा लिया, है ना। चलिए, तो यहां पे 3:40 PM के 5 घंटे 10 मिनट पहले, 5 घंटे 10 मिनट पहले क्या टाइम था। अब क्या करें, अब बताइए, इसको माइनस करना है ना, यहां पे लिख दीजिए माइनस हो रहा है सब कुछ माइनस। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ ऊपर वाला जो टाइम है वो छोटा है और नीचे वाला टाइम बड़ा है, अब करे तो करे क्या। अब लॉजिक लगाइए ना, अब घड़ी बनाइए, घड़ी खुद बनाइए कि 3:40 हो रहे हैं दोपहर के, आफ्टरनून टाइम है 3:40। अब उससे 5 घंटे पहले जाना है, तो अपने आप हमको पता चल गया कि ऑटोमेटिक हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, वो AM में आएगा। हमारा आंसर किस में आएगा, AM में आएगा। तो करें क्या, तो जो ये ऊपर वाला टाइम है 3:40 PM को 12 आवर फॉर्मेट से हम चेंज कर लेते हैं किसमें, 24 आवर फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, इसको 24 आवर फॉर्मेट में चेंज कर लेते, तो जब हम 3:40 को 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो आ जाएगा 15:40। अब इसमें हमने क्या किया, 3:40 में हमने +12 जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो 15:40 को 15:40 हो गया। 15:40 मतलब कि 3:40 PM ही होगा ना, ये 24 आवर फॉर्मेट। अब इसमें से माइनस कर दें 5:10, तो आ जाएगा आपका 30, और ये आ जाएगा 10। अभी जो 10:30 आया तो सिंपल से हमको घड़ी बना लेंगे, घड़ी बना के हमको पता चलेगा 3:40 से 5 घंटे पहले जाएंगे तो आंसर AM में आना है, तो 10:30 AM हो गया आपका आंसर थर्ड का। सबका आ रहा है AM, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, व्हाट टाइम वाज इट 4 hours 50 hours बिफोर 2:35। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, एक फोर्थ क्वेश्चन यहां बना लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन यहां बना लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 घंटे 50 मिनट पहले 2:35 PM के, 2:35 PM के 4 घंटे 50 मिनट पहले। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि 1:55 AM के 3 घंटा, अच्छा 1:55 AM के 3 घंटे 30 मिनट पहले। इसको भी चलिए पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करें तो देखिए, अब आपके मन में सवाल है, सर ये फिर से देखिए वही हो गया, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अब कैसे करें, फिर से चलिए, जो ऊपर वाला है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, 2:35 को हमने चेंज कर दिया 24 आवर फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा ये 14:35 +12 करना है। ऐसा करना है हमको, ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। चलिए ये हो गया। अब इसमें से माइनस करें 450। सर अब फिर माइनस नहीं होगा, 35 में से 50 कैसे माइनस होगा। अब क्या करते हैं, अब हमको फिर से क्या करना है, देखिए अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। हम इससे 1 घंटा उधारी ले लेते हैं, तो इसको हम बना देंगे 13, बच गए, और इसको हमने इसमें 60 ऐड कर देंगे तो ये 95 हो गया। 95 माइनस 50 हो गया 45, ठीक है, और 13 माइनस 4 हो गया 9।
9:45। अब बताइए 2 बज के, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं लगभग, लगभग कितने बज रहे हैं? 2:35। अब उससे हमको 4 घंटे पहले जाना, तो आंसर एएम में आएगा पीएम में? आंसर आएगा बेटा एएम में। एएम में आंसर हो गया अपना। अब खुद घड़ी बना के देखिएगा, मैंने बार बार बोल रखा है, जहां पे भी डाउट है घड़ी बना लीजिए। हाँ, एंटी मेरिडियन क्या है? एंटी मेरिडियम बेटा, एंटी मेरिडियम, ANTEDIEM। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 1:55 AM का मतलब क्या है? रात के लगभग 2 बज रहे हैं, रात के 1:55 हो रहे हैं, AM लिखा हुआ है ना। तो देखिए घड़ी बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना हो रहा है बेटा? 1:55 AM, मतलब रात के बज रहे हैं ना। ठीक है, अब उससे 3 घंटे पहले, तो ऑटोमेटिक हमको क्लियर हो गया कि आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? आंसर जो आएगा वो पीएम में आएगा, क्योंकि रात के लगभग 2 बज रहे हैं, 2 बजे से हमको और पीछे जाना है। अगर 2 घंटा पीछे जाए तो रात के 12 बज जाएंगे, फिर 1 घंटा और पीछे जाए तो लगभग 11 बज जाएंगे रात के, तो मतलब आंसर पीएम में आएगा लगभग, मैंने बताया ना। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 25 आ रहा है। अब देखिए ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, कैसे माइनस करें? कैसे माइनस करें? तो चलिए अब हम इसको 24 आवर फॉर्मेट में चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको रात के 1:55 को अगर 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करें तो उतना ही आता है, हमको पता है। बस हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें क्या किया? 12 ऐड किया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको 24 आवर फॉर्मेट में नहीं किया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया? 13:15, 30:55 तो दोपहर के बज जाते हैं, बस हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया। अब इसमें से माइनस करना है हमको 3:30, तो आ गया 25 और ये आ गया 10, तो 10:25। अब जैसे इसको हम क्या करें? अब 1:55 से पीछे जाएंगे 3 घंटे, तो 10:25, ये क्या हो जाएगा? पीएम। पीएम में आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पीएम में। यहाँ एएम दिख रहा है क्या? चलिए उसको हटा देते हैं, इसमें आंसर आएगा पीएम, है ना? क्लियर है? हाँ ठीक है, पीएम में आंसर आया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया समय को जोड़ना और समय को घटाना का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बस देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं, बस क्वेश्चन जहां पे नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है? राम ने प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक पढ़ाई की, उसने कुल कितने सेकंड पढ़ाई की? राम स्टडीज फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM, मतलब उसने कितने घंटे पढ़ाई की बताइए? 9 बजे से 10:30 बजे तक, मतलब कि 1.5 घंटे पढ़ाई की। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो हमको चाहिए 1.5 घंटे। 1.5 आवर में कितने मिनट में होंगे आपके? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स होंगे, पता है ना। 1 घंटे में 60 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, टोटल 90 मिनट्स। कितने पढ़ाई की? टोटल 90 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 90 मिनट इक्वल टू 90 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो आ गया 5400 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। बस ये देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन में हमको समझ नहीं देना, बाकी तो जो क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो मैथ्स में आपको पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, जो आपके इस जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड है उसको करते हैं। सेकेंड, हाउ डू वी राइट 3:07 इन द इवनिंग? शाम 7:03 को कैसा लिखा जाएगा? मतलब 7:03, 7 बज चुके हैं और 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, मतलब क्या? कितने मिनट एक्स्ट्रा हो चुके? 3:07। 3:07 का मतलब कि 7:03 एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो 7 बज चुके हैं और 3 मिनट एक्स्ट्रा है। और शाम के, तो शाम के 7:03 को हम लिखेंगे 7:03 PM। 7:03 दीपाली। ऑप्शन नंबर बी की नहीं आएगा बेटा, बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे AM है, शाम की बात हो रही है, इवनिंग टाइम की, है ना। क्या आएगा? सी आएगा। है ना गौतम, बिट्टू? हाँ, एंगल बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, जो आपके लिए जरूरी होगा। देखिए वो वाले क्वेश्चन हमको नहीं करना है, याद रखिए, वो वाले क्वेश्चन हमको नहीं करना है जिसमें ऐसा नहीं था कि बताइए कि किस समय, मतलब कि ऐसा ज्यादा 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय
180 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि घड़ी की जो दोनों सुई होंगी, मिनट हैंड आवर हैंड, सम कोइंसाइड करेंगी, अपोजिट होंगी, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, जबरदस्ती इसमें हमको समय नहीं देना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पूरी तरीके से एग्जाम में आएगा, उसी को सॉल्व करना है हमको, वो कॉन्सेप्ट आपका इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, हाउ डू वी राइट 5 to 7 इन द मॉर्निंग। सुबह 7 बजने में 5 मिनट कम को कैसे लिखा जाता है? 7 बजने में 5 मिनट कम है। अब देखिए उस समय क्या था, 7:03 थे, 3:07, 7:03 शाम को। अब यहां लिखा है कि सुबह 7 बजने में 5 मिनट, 7 नहीं बजे, 5 मिनट कम है। 5 to 7 मतलब 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में, 5 to 7 तो आ जाएगा 6:55 AM, ऑप्शन नंबर बी 6:55। आरुष बेटा थर्ड कैसे आ गया? बजे हैं अभी, बचे हैं ना 5 मिनट 7 बजने में, मतलब अभी 7 नहीं बजे, तो 6:55 हुआ है और सुबह की बात हो रही है, तो फिर AM आ जाएगा। हाँ चलिए गुड। फोर्थ क्वेश्चन चलिए चलिए एक बस, ठीक है, अ बस लेफ्ट फ्रॉम रायपुर टू बिलासपुर एट 8:45 AM. It took 3 hours 18 minutes to complete the journey. At what time did the bus reach बिलासपुर? एक बस रायपुर से बिलासपुर के लिए प्रातः 8:45 चली। यात्रा पूरी करने में उसे 3 घंटे 18 मिनट सॉरी कितना समय लगा? 3 घंटे 18 मिनट का समय लगा। तो बिलासपुर कितने बजे पहुंची? मतलब समझिए एक जगह से निकली है, 3 घंटे 18 मिनट का सफर किया, समय बताया गया, जोड़ना तो है हमको, ठीक है। तो क्या करें, 8:45 AM प्लस 3 घंटे 18 मिनट, 3 आवर 18 मिनट, इसको ऐड करें चलिए, तो कितना हो जाएगा? 13 आ जाए, मतलब 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसके बाद ये 11 बज जाएंगे, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो ये 60 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 60 को इधर दे दे, ये 12 हो जाएगा, ये 3 केवल 03 हो जाएगा। तो अब ये बताइए, सुबह के लगभग 9 बजे थे, 8:45 बजे थे, ठीक है। 8:45 कहा जाता है, 8:45 मतलब कि 15 मिनट बचे हैं 9 बजने को। 9:15 मतलब 9:15 होता है, याद रखिएगा, है ना। पास्ट मतलब हो चुके हैं उतना, 2 मतलब उतना बचा है उतना मिनट, ठीक है। 12:03 AM में आएगा, PM में? PM में आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। इमेजिन करना, मैंने बोला ना, क्लॉक बनाइए और इमेजिन कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व और आसानी से हो जाएंगी चीजें क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 15 मिनट 45 सेकेंड, मतलब कि 15 मिनट 45 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड है? 45 सेकेंड तो है, 15 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 × 60 और प्लस 45 सेकेंड तो है अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 45 सेकेंड, ठीक है। तो 945 सेकेंड, ठीक है। तो 945 मतलब ऑप्शन नंबर बी। जहां पे क्वेश्चन हार्ड आएंगे वहां पे बताऊंगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो रिवाइज कर ही लेंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट स्लेप्ट एट 9:25 इन द नाइट एंड वॉक अप एट 5:15 इन द मॉर्निंग, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द स्लीप इन टोटल? एक विद्यार्थी रात को 9:25 पर सो जाता है और सुबह उठ जाता है 5:15 पर। तो बताइए कि जो विद्यार्थी है वो कितनी देर सोया? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कितने बजे सो गया? 9:25। आप सभी देखिए, आप सभी सो जाते हैं 9:45 में। आपकी तो क्लासेस ही होती है, तो कहाँ सो पाएंगे आप, है ना। आप सभी कितने बजे सो जाते हैं? आप सभी लग रहा 10-11 बजे तक सो ही जाते होंगे। एक विद्यार्थी कब सोया? रात में 9:25 PM पर सोया, ठीक है। अब जब वो 9:25 PM पर सोया तो रात के 12 बजे तक कितना घंटे सोया? हमको बताना है कि सुबह 5:15 तक वो कितने घंटे सोया। उसको छोड़िए, अभी हम अभी देखेंगे कि रात के 12 बजे तक कितने घंटे सोया। तो इसको हम कैसे करते हैं कि 12 में से हम माइनस कर देते हैं 12:00, ठीक है। 12:00 पहले हम देखिए 12:00 रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। उसमें से हम 9:25 माइनस करते हैं। अब ये 12 को हम बना देते हैं 11, इसको 60 मिनट इधर दे देते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट तो उधार ही दे दिए, ठीक है। माइनस करते तो आ गया 35 और ये आ गया 2 घंटे 35 मिनट रात के 12 बजे तक, ठीक है। जो स्टूडेंट था वो 2 घंटे 35 मिनट सोया। चलिए ये हो गया 2 घंटे 35 मिनट,
ये तक कब तक? रात 12 बजे तक जो स्टूडेंट था वो 2 घंटे 35 मिनट सोया। और इधर देखिए 5:15 पे उठा सो के, ठीक है, मतलब 5 घंटे 15 मिनट सुबह सोया। तो सिंपल सी बात है, टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल। तो टोटल निकाल लेते हैं, 2 घंटे 35 मिनट रात को 12 बजे तक, और सुबह 12 बजे से लेके 5:15 तक 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो बस इसको ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपका 7 आवर 50 मिनट, मतलब आ गया 7 घंटे 50 मिनट सोया, ठीक है। ये हो गया 7 घंटे 50 मिनट, 7 घंटे 50 मिनट, ऑप्शन नंबर ए, 7 घंटे 50 मिनट। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो और आसानी से हो जाएंगी चीजें क्लियर, है ना। चलिए फिर ये हो गया, अब ये हो गया। चलिए अब हम थोड़े एंगल पे आते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आवर हैंड के बारे में, मतलब जो घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है, उसके रिस्पेक्ट में हम बातें करेंगे। चलिए अब ये घंटे की सुई है, आपको समझ में आ रहा है, ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, ये है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, है ना, सेकंड मतलब सेकंड की सुई। अब केवल और केवल हम अभी बात कर रहे हैं घंटे की सुई की। तो जो घंटे की सुई होती है यानी आवर हैंड होती है, वो 12 घंटे एक चक्कर कैसा पूरा करेगी? जो घंटे की सुई है 12 बजे से स्टार्ट किया, पूरा ऐसे ऐसे घूमते घूमते आ गई 12 पे, मतलब 12 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है। एक चक्कर पूरा सर्कल का कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री 360 अंश कवर करती है। ये क्लियर है? सोहन कौन सा थर्ड वाला समझ नहीं आ रहा है? थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड में बेटा लिखा है हाउ डू वी राइट 5 to 7। 5 to 7 मतलब 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में, 7 बजने में 5 मिनट कम। तो 7 बजने में 5 मिनट कम है, मतलब 6:55 हुआ है, सुबह के बजे, तो एएम में आ गया आंसर बेटा, है ना सोहन। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए तो घंटे की जो सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर होता है। अब जब घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री? तो हम कर देंगे 360 अपॉन 12, तो आ गया 30 डिग्री। मतलब देखिए घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री, फिर 30 ऐसे करते हुए 12 इंटरवल बनते हैं, तो 360 डिग्री पूरा कवर करती है। तो घंटे की सुई 12 घंटे में मतलब आवर हैंड, 12 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में 30 डिग्री, मतलब 60 है तो यहां पे 30 डिग्री आ गया। तो 1 आवर मतलब कि हाफ, वन नहीं बोला, यहां पे बोला जा रहा है हाफ आवर, यानी कि आधे घंटे, आधे घंटे को बोला जाता है 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितने डिग्री? घंटे की सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई की बात हो रही है। घंटे की सुई 30 मिनट में 15 डिग्री, हाफ हो गया, है ना, क्योंकि 12 घंटे में 720 मिनट होते हैं, 720 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री, एक मिनट में एक का आधा क्या होता है? हाफ, मतलब कि आधे डिग्री घूमती है। घंटे की सुई की बात हो रही है, ठीक है। तो घंटे की जो सुई है 12 घंटे में 360 डिग्री, क्लियर, एक घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री, और अगर बात करें हम एक मिनट में हाफ डिग्री। 4 टाइम्स ऑफ समझ में नहीं आया, मतलब 4 टाइम ऑफ कौन सा बोलना है ना? 4 टाइम ऑफ कौन सा रेणुका? 4 टाइम ऑफ कौन सा है? ठीक है, अब मिनट की सुई की बात करें। अब मिनट की सुई के बात करें, अभी क्लास चलेगी बेटा 8 बजे तक, तो मिनिमम चलेगी ही 8 बजे तक, है ना, सभी रेडी रहिए, 8 बजे तक चलेगी, उसके बाद भी देखते हैं, ठीक है। तो मिनट की जो सुई है, जब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करेगी तभी तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट 1 आवर कवर करती है। मिनट की सुई मान के चलिए 12 पे है, यहां से 12 से ऐसे कवर करती है, पूरे जब 12 पहुंचती है तो 1 घंटा होता है, जबकि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे हो जाते हैं ना पूरा, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, जबकि मिनट की सुई जो होगी वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट में 360 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 360 अपॉन 60 कर दीजिए, 360 अपॉन 60, तो आ जाएगा एक मिनट में जो मिनट की सुई होती है 6 डिग्री कवर करती है। अब मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है? तो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 × 6,
हाँ बिल्कुल, अभी बेटा रेस्ट देंगे आपको, 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, घबराइए मत, है ना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले, जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, मिनट की सुई हो गई। अब बात करें सेकंड की सुई, तो सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर को कंप्लीट करने में 360 डिग्री कवर करती है। तो जब सेकंड की सुई एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो केवल 1 ही मिनट तो होगा, क्योंकि एक से लेके पूरा ऐसे 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 जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है जो सुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा। जब ऐसे सेकंड की सुई यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाएगी तो पूरा जब 12 से 12 पे आ जाएगी तो 1 मिनट होता है, मतलब कि सेकंड की सुई 1 मिनट या 60 सेकंड में 360 डिग्री, ठीक है। अब 1 सेकंड में 360 अपॉन 60 तो आ जाएगा 6 डिग्री। तो सेकंड की सुई के रिस्पेक्ट में जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखिए, मिनट के सुई के रिस्पेक्ट में जो भी चीज बताया उसको लिखिए, और घंटे की सुई के रिस्पेक्ट में जो चीज मैंने बताई वो नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स, आवर्स एंड मिनट हैंड, मतलब देखिए एंगल कैलकुलेट करना है। अब आपको बोल दिया जाए कि ऐसा बेटा ऐसा है कि बताइए मुझे कि 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई कहीं ना कहीं तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी ना। जो घंटे की सुई होगी वो 3 के बाद होगी, मिनट की सुई जो होगी वो 8 पर होगी, 40 है तो, ठीक है, 8 पर होगी। तो 340 हो रहा है, तो 345 में मिनट की सुई, और कुछ आपकी मैं बात करूं, जैसे यहां पे बना के ही बता देता हूं ना, ये थ्री देखिए, जैसे ये 340 हो रहा है लगभग, है ना। तो 340, अब इनके बीच कोई एंगल बन रहा है ना, एंगल। अब इस एंगल को कैलकुलेट करना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, एंगल क्या है, एंगल इक्वल टू 30 × h - 11/2m व्हेन आवर इज ग्रेटर देन मिनट। आवर इज ग्रेटर देन मिनट मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि अगर जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से आगे है। ये कैसे हम पता करेंगे कि आगे है या पीछे है? वैन जब घंटे की सुई जो है मिनट की सुई से आगे, जैसे मैं समझिए अगर मैं यहां पे लिख दूं 7:15, तो 7:15 लिखूं तो जो घंटे की सुई होगी वो 7 के आसपास होगी, 7 के बाद होगी, और मिनट की सुई 3 पर होगी, तभी तो होगा 7:15। तो इसमें घंटे की सुई आगे या मिनट की सुई, क्लॉक वाइज ही देखिएगा तो कौन आगे है, घंटे की सुई। अगर मैं वही टाइम लिख दूं, जैसे ये लिखा हुआ 3:40, तो 3:40 में घंटे की सुई आगे या मिनट की सुई, घंटे की सुई है 3 और 4 के बीच में, और मिनट की सुई है 8 पर, तो यहाँ पे मिनट की जो हैंड है, मिनट हैंड आगे हो गई, बस वही कॉन्सेप्ट है। अगर आवर हैंड आगे है तो आपको फॉर्मूला लगाना 13 × h -11/2 × m। अगर बात करें कि मिनट हैंड आगे है तो फॉर्मूला लगाना 11/2 × m -13 × h, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि देखिए जो घंटे की सुई जो होती है वो क्या करती है बताइए, जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। चलिए, अब जब मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, मतलब कितने डिग्री कवर करती है, क्योंकि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 डिग्री, 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, पता चल गया। चलिए 6 डिग्री घूम रही। अब जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी बेटा, जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, तो जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको उस पर भी तो देखने को मिलेगा, आवर हैंड पे। क्यों, क्योंकि मिनट मान के चलिए मिनट ऐसा बढ़ता जा रहा है, 5, 10, 15 होता है, तो जो घंटे की सुई है वो भी तो हिलती रहती है, थोड़ा आगे बढ़ती जाती है, तो बस। तो मतलब हम रिलेटिव अगर बात करें, जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में, ठीक है, मिनट हैंड की बात हो रही है, यहां पे मैं क्लियर लिख दूं, ठीक है। जो मिनट हैंड है वो क्या करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, और अगर आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना, आवर हैंड भी तो 1 मिनट में कुछ मूवमेंट करेगा, तो 1 मिनट में ½ डिग्री बताया था, ½ डिग्री यानी 0.5 डिग्री, ठीक है।
तो अब जब इसका रिलेटिव निकाले हम, रिलेटिव एंगल, तो आएगा 6 माइनस 0.5 डिग्री, तो आ गया 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री जो 11/2 का मतलब क्या होता है, 5.5 ही तो होता है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 5.5 इक्वल टू 11/2 डिग्री। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे मिनट के रिस्पेक्ट में बात हो गई कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना, घंटे की सुई कितने डिग्री चलती है, और मिनट की सुई कितने मिनट कितने डिग्री चलती है, ये मिनट के, और घंटे के रिस्पेक्ट में क्लियर है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, इसलिए फॉर्मूला हो गया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया ग्रेटर देन 180, जो आंसर आ गया ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे जरा बताइए, ग्रेटर देन 180 डिग्री आ गया तो 360 में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री। हाँ, ये पूछा जा सकता है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। चलिए रेडी हो जाइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा कि 4:20 हो रहे हैं, क्या एंगल बनेगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच। 4:20 हो रहे हैं, 4:20 में घंटे की सुई आगे होगी या मिनट की, बताइए। ये 12 बज गए, ये 6 बज गए, 3 बज गए, 9 बज गया। अब 4:20 हो रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं, मतलब समझिए घंटे की सुई जो होगी वो आगे होगी, मिनट की सुई जो होगी वो पीछे होगी, है ना। 4:20 हो रहे हैं, ठीक। चलिए तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो एंगल इक्वल टू, घंटे की सुई आगे है तो 30 × H माइनस 11/2 × M। ठीक है, तो 30 × H की वैल्यू क्या है, 4:20 तो 4 हो गए आवर में। ठीक है, 11/2 × M की वैल्यू क्या है, 20 मिनट्स हुए हैं तो 20 हो गया, तो 2 1 जा 2 10 जा। ठीक है, 30 × 4 120 हो गया, 120 माइनस 11 × 10 110, तो आ गया 120 में से 110 गया तो 10 डिग्री, 10 डिग्री आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने अच्छे से कर लिए। अब बोल रहे हैं ये कठिन है, कुछ कठिन नहीं है बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है, आप सभी आराम से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। बोलिए किसको कठिन लगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, सीख रहे होंगे तब लगा होगा अजीब सा कॉन्सेप्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको अजीब सा कब लगा होगा, जब आप सीख रहे होंगे। सिंपल है कि हार्ड है, जल्दी बताइए, सिंपल है या हार्ड है। मजा तो आ गया होगा, सिंपल, वेरी गुड। बोलिए कैसा लगा अभी तक का कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो सिंपल लगा ना। मैंने बोला ना जब कुछ समझ में ना आए, जब ऐसा लगने लगे, मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, बताइएगा आप भी अपने दोस्तों को बताइएगा कि गौरव सर बोलते हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, पेपर देख लो, कोई भी पेपर उठाओ, एक बार पेपर देख लो। ठीक है, अपने दोस्तों को बोलना कि गौरव सर हमें बताते हैं कि जब कुछ भी ना आए, आपको ऐसे मन में लगने लगे ना कि हमको कुछ भी नहीं आता, इतना पढ़ा है फिर भी कुछ नहीं आता, तो एक बार पेपर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक आध कोई पेपर देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करके। अब जब ऐसा लगे कि मुझे सब कुछ आता है, तब भी एक बार क्या कीजिए, तब भी क्या कीजिए, एक बार पेपर देख लीजिए। ठीक है, जब लगे कि सब कुछ आ रहा है फिर भी पेपर देख लीजिए, तब पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ चीजें अधूरी रहती है, तो हमको नॉर्मल रहना बेटा, हो जाएगा एग्जाम बिल्कुल। ऐसा लगता है जो पढ़ाई करता है उसको डर रहता है कि होगा कि नहीं होगा, हमसे ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डर रहता है। चलिए इसको इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपकी बारी है, चलिए मुझे सॉल्व करके बताइए, ये आपकी बारी है। चलिए ये आपकी बारी है, समय में, ठीक है। चलिए कितना समय दे दूं, 1 मिनट का मैं समय दे देता हूं। चलिए 1 मिनट का आपके पास समय है। चलिए
चलिए ठीक है। चलिए तो इसमें करते हैं 340। तो इसमें देखिए मिनट है, मिनट वाली जो सुई वो आगे रहेगी, तो क्या करेंगे 11/2 इंटू 40 कर देते हैं, क्योंकि m है माइनस 30 इंटू एच है, तो 30 इंटू 3 बस आ जाएगा एंगल अपना। 130 डिग्री आ रहा है। हाँ 130 डिग्री, वेरी गुड। सभी का तो आ गया, बहुत तेज बच्चे हैं। 130 डिग्री। किसका 120 आ रहा है? 130 आएगा ना बेटा, मिनट आगे है, बस इसको उस तरीके से हमने चेंज कर दिया। ये हो जाएगा 90। 3 बजे 30 इंटू एच करते हैं, तो 30 इंटू 3 कर दिया 90, और इधर आ गया 3:40, तो ये हो गया 130 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। 11:10 हो रहे हैं, 11:10 हो रहे हैं। अब बताइए घंटे और मिनट की सुई के बीच। तो बस सिंपल सा 11:10 हो रहे हैं, मतलब घंटे की सुई आगे, तो ये क्या हो जाएगा एंगल इक्वल टू 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 10 मिनट, है ना? हो जाएगा 330 माइनस 5, तो आ जाएगा 55। तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 275। ये 275 डिग्री। अब बताइए 275 डिग्री आ गया। मैंने क्या बताया था आपको नियम, अगर डिग्री 180 से ऊपर आ जाए तो उसको 360 से माइनस करते हैं। तो ये आंसर नहीं हमारा, अब इसको माइनस करेंगे हम 360 डिग्री से। तो 275 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका इधर 25, इधर 60, 85 डिग्री। 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। गौतम, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है बेटा, एक आध क्वेश्चन कहीं आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सभी टॉपिक्स मैं करा रहा हूं। जो देखिए मैं हमेशा बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बार बार बोलता हूं, उसका टेस्ट जरूर दीजिए, है ना? तो जैसे हमने शुरू से, मैं अगर बताऊं आपको, ध्यान से सुनिए। ऑड मैन आउट टेस्ट जरूर देना, सिमिलर फिगर छोड़ दीजिए, पैटर्न का थोड़ा बहुत दीजिए, ठीक है? एनोलॉजी और सीरीज का बिल्कुल दीजिए टेस्ट, ठीक है? ज्योमेट्रिकल फिगर थोड़ा बहुत, पेपर कटिंग और मिरर इमेज अच्छे से कीजिए, इम्बेडेड फिगर अच्छे से कीजिए, स्पेस विजुअलाइजेशन छोड़ दीजिए, ठीक है? छोड़ दीजिए मतलब थोड़े बहुत जो बेसिक नॉलेज है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो बॉड मास में कवर हो जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर जरूरी है, काउंटिंग ऑफ फिगर जरूरी है, याद रखिए। और इसका मिसिंग टर्म जरूरी है, तो उसका टेस्ट दीजिए, मिसिंग टर्म, काउंटिंग ऑफ फिगर। और इसके बाद जो आपका फिगर मैट्रिक्स था वो इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ज्यादा नहीं रहे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतना, ठीक है? क्लॉक का जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्लॉक में आपको टेस्ट देना है, यानी अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है, तो चांसेस है मे बी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके बाद जो हम टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो डायरेक्ट आएंगे वो रहेंगे, ठीक है? चलिए फोर्थ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेकेंड की सुई द्वारा 0.5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? सेकेंड की सुई द्वारा 0.5 मिनट में, बताइए। एंगल फाउंड बाई सेकेंड हैंड इन 0.5 मिनट। बताइए 0.5 मिनट, जो सेकेंड की जो सुई होती है वो 1 मिनट में पूरा चक्कर करती है, तो 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में सेकेंड की सुई 360 डिग्री। तो 0.5 मिनट मतलब हाफ मिनट में 30 सेकेंड में, मतलब 60 सेकेंड में 360। तो फिर अगर आप बात करें कि 30 सेकेंड में कितना, हाफ, 360 का हाफ 180 डिग्री। बिट्टू फॉर्मूला सिंपल सा ये है, एंगल इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। अगर आंसर जो है 180 से ऊपर आ गया तो उसको हम 360 में से माइनस करते हैं, बस इतना ही है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताइए, घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण, व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड इन 20 मिनट्स। अब घंटे की सुई है बेटा, अब 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में, तो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। 20 मिनट में 10 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री। फॉर्मूला तो बताया ना बिट्टू मैंने। चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, इसका आंसर आ गया 10 डिग्री। 20 मिनट में घंटे की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 10। देखिए इसको नोट कीजिए बेटा, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। सिंपल है, सिंपल।
चलिए ये देख लीजिए, इसको आप कीजिएगा, मैं ही करा दूं क्या? चलिए अब ये क्या हो रहा है, व्हेन अ मिनट हैंड कवर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 hour 30 minutes, when then what is the angular distance covered by it, मतलब कि कितना, कितनी कोणीय दूरी तय की, कोणीय दूरी हमको निकालना है। तो बताइए जो मिनट की सुई होती है वो एक चक्कर जब पूरा करती है, जब 360 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट होते हैं, है ना। जब मिनट की सुई की बात हो रही है, 60 मिनट इक्वल टू 1 hour, मतलब कि जो मिनट की सुई होती है 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 hour, और ये और 30 मिनट, और तो 1 hour प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो 1 hour यानी 60 मिनट, 60 मिनट ये हो गया प्लस 30 मिनट, तो मिनट की स्वीट 60 मिनट में 360 डिग्री प्लस 30 मिनट में इसका आधा तो 180 डिग्री, तो टोटल आ गया 540 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा ये हो जाएंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। 7th है, अ क्लॉक इज शोइंग द टाइम ऑफ 9 AM, नाउ हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मूव टिल 3:30, मतलब एक घड़ी प्रातः 9 बजे का समय दिखा रही है, एक घड़ी जो है 9 बजे का समय दिखा रही है सुबह का, इन घड़ी में अपराह्न यानी कि दोपहर के 3:30 हुए, तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी, घंटे की सुई कितने डिग्री। अब बताइए जो घंटे की सुई होती है, जो आवर हैंड होती है, ठीक है, वो आपका 12 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में 360/12 इक्वल टू 30 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो बताइए सुबह के 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक कितने घंटे घूमेगी घंटे की सुई, कितने, 9 बजे से लेके 12 बजे तक 3 घंटे, और फिर 3:30, 12 बजे से 3:30 बजे तक, मतलब 6.5 घंटे, ठीक है, 6.5 घंटे, 6 hour और 30 मिनट्स में कितना में आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 hour में 6 × 30 प्लस आपका 30 मिनट में 15 डिग्री, क्योंकि हमको पता है ना कि आधे घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 15 डिग्री, ठीक है। तो ये इसको कर लेते हैं, 6 घंटे में 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू हो गया 195 डिग्री, 195, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हो गया। अब जहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्लॉक एट 3 द आवर हैंड इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड द मिनट हैंड इज द नॉर्थ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड वी एट 5:45, ठीक है। समझिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जब 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बजा देते हैं, चलिए 12 हो गए, ये 6 हो गए, 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। जब 3 बजेंगे, 3 बज गए, 3 बजे जो घंटे की सुई है वो पूर्व दिशा में, तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी तो यही होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो 3 बजे जो घंटे की सुई है वो ईस्ट में है, मतलब ये ईस्ट हो गया, और जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ में है, उत्तर में है, ये भी हो गया, ठीक है। तो 5:45 में किसकी मिनट की सुई कहाँ होगी, चलिए तो ये 12 हो गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये 9 हो गए, कितना बजे आना है, 5:45, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 5:45, ठीक है। तो अच्छा इसको ठीक से कर दें, 5:45, ठीक है, 5:45 ये हो गए, 5:45 में मिनट की सुई किधर होगी, इधर, ये कौन सा डायरेक्शन, उसके अनुसार ना जो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेसिस, उसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगा। तो इधर क्या है अपना ईस्ट है, तो इधर वेस्ट आएगा, ठीक है। तो मिनट की सुई किधर होगी, वेस्ट, यानी कि पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे एग्जाम में, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, और आपको रेडी रहना, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला कि पूछा जा सकता है, बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है, मिनट की सुई, मिनट हैंड किधर होगी, अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि घंटे की सुई कहां होगी, तो घंटे की सुई यहां है, ये देखिए ऐसा, तो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्लॉक शो 7:30 तो इफ द टाइम अच्छा मिनट हैंड शोज द वेस्ट, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द आवर हैंड। चलिए अब देखिए कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, ठीक है, 7:30, चलिए बजा देते हैं।
ये 7:30 बजे। जब 7:30 बज रहे हैं तो मिनट की सुई जो है पश्चिम दिशा, ये मिनट की सुई है, ये पश्चिम दिशा दर्शा रही है। पश्चिम मतलब देखिए मिनट की सुई जो है पश्चिम, मतलब ये वेस्ट हो गया अपने आप, ये हो गया अपने आप वेस्ट। देखिए अब जो क्वेश्चन बोला गया उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा को दर्शाएगी, तो जब ये वेस्ट है बेटा तो ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमको पता है ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट के आगे जब हम क्लॉकवाइज चलें तो नॉर्थ आता है, नॉर्थ के आगे तो ईस्ट आता है, तो वेस्ट के आगे क्लॉकवाइज चले तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ के आगे ईस्ट, ईस्ट के आगे फिर ये आ जाएगा साउथ, ऐसा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे जब जो मिनट की सुई है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा दिखा रही है, ठीक है, तो आपकी जो आवर हैंड यानी घंटे की सुई कहां दिखाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है महेश, हाँ तो इसके अनुसार होगा तो उत्तर पश्चिम आ गया। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी बेटा सॉल्व। क्या हो गया, हाँ जैसा बोला जा रहा है वैसा। चलिए आर्यमान आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल डाल दिया जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, घबराइए मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राहुल प्लेस्ड हिज वॉच ऑन द टेबल सच अवे द 6 PM in the hour hand is toward north, then in which direction will the minute hand it be 9:15। चलिए चलिए ये ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। आप कितने बज रहे हैं, यहाँ 12 बजा देते हैं, यहाँ 6 बजा देते हैं, यहाँ 3 बजा देते हैं, यहाँ 9 बजा देते हैं। अब बोला जा रहा है कि 6 बजे, यानी 6 बजा देते हैं, चलिए 6 बजे जो है, ठीक है, 6 बजे जो किसकी सुई है, घंटे की सुई उत्तर दिशा, तो घंटे की सुई ये है, ये उत्तर दिशा, इसको उत्तर बना दिया गया, इसको नॉर्थ बना दिया गया। अच्छा तो नॉर्थ के आगे जब हम बढ़ते क्लॉकवाइज तो आता है ईस्ट, तो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। अब बोला जा रहा है तो 9:15 बजे मिनट की सुई किधर होगी, 9:15, चलिए इधर 9:15 कर देते हैं, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 9:15। तो 9:15 मतलब समझिए कुछ ऐसा होगा, 9:15, ठीक है। 9:15 पर जो मिनट की सुई होगी किधर होगी, अब हमको पता है इस क्वेश्चन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मिनट की सुई पूछा है कि मिनट हैंड किधर होगी, 9:15 पे, 9:15 पे मिनट हैंड होगी वेस्ट यानी पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सब इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत तेज बच्चे हैं सब। चलिए अगर इसका कुछ पोर्शन बच जाएगा तो कल भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, अभी तो पढ़ते चलेंगे ना, आपको 2 मिनट का, 2-3 मिनट का रेस्ट दे दिया जाएगा। हाँ 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा बेटा, 1-2 क्वेश्चन और होंगे इससे रिलेटेड। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते, हाउ टू राइट 3.57 आवर इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, मतलब 3.57 घंटे को हम घंटे के रूप में, मिनट के रूप में और सेकंड के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे 3.75 है, तो 3.75 क्या है, आवर में है, ठीक है। ये 3 आवर को आप अलग कर दीजिए, प्लस क्या हो जा रहा है 0.57 आवर, ये हो गया इतना ऐसा, ठीक है। तो 3 आवर आपका अलग है, प्लस 0.57 को अब इधर इसका जो डेसिमल प्लेस, इसको 2 प्लेस इधर खिसका देते हैं, 57/100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किस में है, अभी भी ये आवर में है, ठीक है। तो 3 आवर प्लस 57/100 आवर में है, इसको हम चेंज कर देते हैं, आवर को चेंज करते हैं, इसमें आवर को चेंज करते हैं हम मिनट में, 60 से इंटू कर दिया, मिनट को चेंज करते हैं सेकेंड में, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये 3 आवर प्लस, अभी देखिए 10 इधर भी 10 कट गया, ठीक है। तो 57 इंटू 6 ये किस में है, सेकेंड में, ये किस में है, ये मिनट में है, ये मतलब ये आवर में है, तो 3 आवर तो ये एक्स्ट्रा रहेगा ही। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, जल्दी से कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व करके मुझे बताइए, रिवाइज करना जरूरी है बेटा हर चीज को। कितना हो रहा है, सॉल्व करके मुझे बताइए। 2052 है ना, मतलब 2052 सेकेंड हो गया,
ठीक है। अब ये सेकेंड है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मिनट और सेकेंड के रूप में। ठीक है, ये 3 आवर तो रहेगा ही, तो जो 4 आवर वाला जो है ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। दो ही आंसर आ सकते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे 3 आवर तो आएगा ही। अब 2052 जो सेकेंड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बेटा मिनट के रूप में। तो क्या करते हैं, अब चलिए भाग देंगे किससे, 60 से। जब हमने मिनट को सेकंड में चेंज किया तो क्या करते हैं, मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का डिवीजन करते हैं। तो 60 का जब डिवीजन करेंगे आप तो क्या होगा, तो जो जो आपका कोसेंट आएगा वो मिनट होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो सेकंड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आवर प्लस, या 34 आपका कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, ये हो जाएगा आपका मिनट। ठीक है, प्लस जो होगा 12 जो आएगा आपका एक्स्ट्रा आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो हो जाएगा सेकेंड। तो आ गया 3 आवर, 3 आवर 34 मिनट और 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। आप डिवीजन करके देखिए ना, आपको विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल ऐसा डिवीजन कीजिए, मैं आपको बताऊं। 2052 डिवाइडेड बाई क्या कीजिए, 60 कीजिए। तो 16 या 3 बार में जाएगा, 180 हो गया, ये 25 आ गया, 2 आ गया, इसके बाद ये 4 टाइम्स गया और ये 240 और ये 12 एक्स्ट्रा बच गया। अब इसमें डेसिमल तो जाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन आया 34 और 12 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब है थोड़ा सा ब्रेक। अब कितने मिनट का ब्रेक लिया जाए बेटा, बताइए, आप ही बताइए। हाँ, गुड़िया हिंदुस्तानी, बिल्कुल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, तब तक हम रख लेते हैं कितने, 3 मिनट का ब्रेक है बेटा आपके लिए, 4 मिनट का रख लें, चलिए 4 मिनट का रख लेते हैं। चलिए 4 मिनट का आपके लिए ब्रेक है, चलिए आराम कर लीजिए। चलिए 4 मिनट का ब्रेक है बेटा, मैं बैठा हुआ हूं यहीं, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर आगे टॉपिक को कवर करेंगे।
चलिए बेटा, फिर समय आपका समाप्त हो गया, बिल्कुल समय पे हम जुड़ जाते हैं, है ना। चलिए, सभी आ गए, रेडी हैं सभी? हाँ, ब्रेकआउट हो गया, बिल्कुल, ओनली 0 सेकेंड लेफ्ट। ओके, गौतम, आर्यमान, हाँ बिल्कुल, हम भी पानी पी लिया आर्यमान, है ना। चलिए, अब देखिए, मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट तो पता है। मिरर आपके अगर यहाँ पे, कहाँ पे, राइट पे रखा हो, लेफ्ट पे रखा हो, राइट पे रखा हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी तो उसको हम मिरर इमेज के रूप में कंसिडर करते हैं। तो मिरर इमेज में अगर कोई भी टाइम बेटा, अगर कोई भी टाइम जो है, जो भी टाइम दिखे, अगर उसको मिरर इमेज में बोला जाए, या मिरर इमेज में कोई टाइम दिख रहा है, उसका रियल टाइम क्या है, तो मिरर इमेज की जब भी बात आएगी, दर्पण प्रतिबिंब की जब भी बात आएगी, तो क्या होगा, हम उसको 11:60 से माइनस करें। कुल मिला के 12 से ही माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको लिख दिया 11:60। 11:60 मतलब क्या होता है, 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। 11:60 से माइनस करते हैं। लेकिन टाइम अगर 11 से 1 के बीच है, ठीक है, 11 एग्जैक्ट 11 भी नहीं, एग्जैक्ट 1 भी नहीं, 11 से 1 के बीच है, मतलब 11:01 से लेके 12:59 तक है, तब हम क्या करते हैं, उस टाइम को 23:60 से माइनस करते हैं। ठीक है, बस याद रखिए, 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो टाइम है, उसके लिए एक अलग नियम है कि 23:60 से माइनस करते हैं, बाकी नॉर्मल नियम है कि 11:60 से माइनस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हेन अ क्लॉक इज सीन इन द मिरर, इट इज विजिबल एज 2:45, देन टेल द रियल टाइम। एक एक घड़ी को दर्पण में देखने में 2:45 बजे, तो आपको पता है ना 2:45 क्या होता है, 3 क्या होता है, 3:30 क्या होता है, 3:15 क्या होता है। 2:45 मतलब 3 बजने में 15 मिनट कम, 3 मतलब 3, 3:15 मतलब 3:15। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2:45 मतलब 2 मतलब मैंने क्या बताया, 2:45। ठीक है, अगर हम 60 मिनट को 4 क्वार्टर में बांट दे तो 15-15 मिनट का, तो 2:45 मतलब 15 मिनट टू 3, 3 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, तो चलिए, अभी हुए कितने में, 2:45, 2:45 मतलब कि 2:45। ठीक है, 2:45 का आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज। तो हम क्या करते हैं, 1160 माइनस 245, ये 15 आ गया और ये 9 आ गया, 9:15, 9:15। तो इसको हम लिखते हैं क्या, 9:15, 9:15, मतलब कि 9:15, 9:15 है क्या, 9:15, 9:15, ऑप्शन नंबर ए। समझिए, फिर से आरव, क्या होता है, 2:45, 2:45 मतलब कि 3 नहीं बजे हैं, 2:45 मतलब कि देखिए 60 मिनट है, उसको क्वार्टर्स में बांट दिया, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, है ना। तो आएगा 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, मतलब 60 मिनट को हमने 4 भागों में बांटा, तो 15-15 मिनट का। तो क्वार्टर टू 3 मतलब 15 मिनट बचे हैं 3 बजने में। 3:15 मतलब कि 15 मिनट हो चुके हैं 3 बजकर। ठीक है, यहाँ पे 9:15 आंसर आया, 9:15 मतलब 9:15, 9:15। क्वार्टर 5:15, अभी आ जाएगा बेटा समझ। देखिए, अब 11 बजे मिरर इमेज कैसा बनेगा, मैंने क्या बोला था, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, एग्जैक्ट 11 नहीं, 11 से 1 के बीच का जो टाइम होगा, एग्जैक्ट 11 है, एग्जैक्ट 1 है, तो नॉर्मल नियम लगेगा। नॉर्मल नियम क्या है, 11:60 में से हम माइनस करेंगे 11:00 को। ठीक है, तो ये 60 मिनट आ गया, इधर 0 0 हो गया। अब 60 मिनट कोई टाइम होता है कि नहीं, तो 60 मिनट को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 1 0 0, मतलब 1 बजेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। मतलब कि अगर मिरर में आपको 11 बजे दिख रहा है, तो फिर वो रियल टाइम होगा 1 बजे, या मिरर आपको 1 बजे रियल टाइम दिख रहा है, तो मिरर में वो 11 बजे दिखेगा। ठीक है आराध्या, चलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, वो फर्स्ट था, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलें। अब ये देखिए, 7:20 का समय हुआ है, तो बताइए मिरर में कितना दिखेगा, या मिरर में 7:20 दिख रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप देंगे। अंशिका, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, जब मिरर इमेज की बात हो तो 11:60 से माइनस करना है, लेकिन अगर टाइम 11 से 1 के बीच हो, मतलब 11 और 1 नहीं, 11 से 1 के बीच जो भी टाइम है, तो 23:60 से 23:60 से माइनस करना है। चलिए, ये 7:20 है, मतलब नॉर्मल 11:60 से माइनस कीजिए, है ना। तो इसको देखिए, 1160 माइनस 720 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर 40 बच गया, माइनस करना है ये 4, तो 440 किसका आंसर आया, देख लीजिए, 440 सभी का आया, बिल्कुल सही। देखिए,
यही तो करना था बेटा, कुछ अलग थोड़ी करना है। आप तो बहुत तेज है ना, बहुत तेज है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फोर्थ देखिए अब ये देखिए, अब देखिए कितना टाइम हो रहा है बेटा, 11:25, 11:25। तो मैंने क्या बोला है, 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है, तो उसको किससे माइनस करना है, 2360 से। चलिए माइनस करके बता दीजिए मुझे क्या आंसर आएगा। अब आप ही बताइए, आपको नियम भी बता दिया, जो एक्सेप्शन है वो भी बता दिया, आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए मुझे बताइए आप, मैं तो बैठ गया हूं। जब तक आप सभी नहीं बताएंगे फोर्थ का आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तब तक मैं नहीं उठूंगा। क्या आंसर आ रहा है? अंशिका वेरी गुड, आर्यमान वेरी गुड, अजय वेरी गुड, नव्या वेरी गुड। चलिए आरुष सही है, गुड गुड। चलिए गौतम सही है, ठीक है, रेणुका, ओके, दीपावली सबका। तो क्या करेंगे आप देखिए, टाइम 11 से 1 के बीच है, मतलब एग्जैक्ट 11 रहे तब भी हम 1160 से माइनस करेंगे, एग्जैक्ट 1 रहे तब भी हम 1160 कंसीडर करते हैं ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर 11 से 1 के बीच है, वो बीच का टाइम है, तो देखिए बीच का है, तो हम करेंगे 2360 माइनस 1125, तो ये आ जाएगा 35, और ये हो जाएगा आपका 12:35, 12:35, ऑप्शन नंबर ए, 12:35, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है वरदान, हाँ ठीक है, वरदान आप भी आंसर दीजिए। देख रहा हूं बेटा किसी किसी के कमेंट छूट जाते हैं ना चैट, सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। अब देखिए 12:59 हो रहे हैं, मैंने बोला 1 बजे और 11 बजे के बीच का जो भी टाइम होगा उसको हम 23:60 से माइनस करेंगे, तो देखिए 2360 माइनस 12:59, ठीक है, तो ये आ जाएगा 01, ये हो जाएगा आपका 11:01, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऐसे सॉल्व करना है बेटा, है ना, चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकियों में। देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बस क्वेश्चन को समझते और सॉल्व करते हुए चलना है। सारी चीजें होंगी चुटकियों में सॉल्व। देखिए आज बहुत ही कम चैप्टर कवर हुआ है बेटा, आज बहुत ज्यादा ही कम हुआ, आज बहुत धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। अब देखिए वर्टिकल मिरर मतलब वही आपको पता है, लंबवत दर्पण यानी कि मिरर इमेज की बात हो रही है। उसमें कितना समय दिख रहा है घड़ी में, 10:44 और 28 सेकेंड। तो मिरर इमेज सही समय क्या हुआ, मिरर इमेज में अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये जो टाइम है 10:44, मतलब ये 11 और 1 के बीच में नहीं है, तो नॉर्मल हम इसको किससे माइनस करेंगे, 1160 से। तो 1160 से माइनस करेंगे, 1160 मतलब 11 घंटे 60 मिनट आपको दिख रहा है, लेकिन सेकंड कहाँ है, तो अब हम किसको क्या करते हैं, मिनट और सेकंड के रूप में इसको चेंज करते हैं। तो मिनट और सेकंड के रूप में करेंगे, तो 11:59 और 60 सेकेंड, इसका भी मतलब वही है, समझिए कुल मिला के चीजें हैं 12, 12 को हमने 11:60 लिख दिया। अब इसको 11:60 को हम लिख देते हैं 11:59, मतलब 11:59 और 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का होता है 1 मिनट। तो कुल मिला के बात वही है, बस हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख दिया। ठीक है, अब उसमें से माइनस करते हैं 10, 44 और 28। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, इसके बाद ये 15 आ जाएगा, इसके बाद ये 1 आ जाएगा, 1:15:32, मतलब 1:15:32 से होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नव्या, हाँ देखिए प्रिंस, सोहन वेरी गुड, ये हो गया। अब जब वाटर इमेज में पहुंचेंगे तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना बेटा, बहुत सारे उसमें नियम है, बहुत सारे कानून है, सिंपल सा आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है आपको, है ना, ये हो गया। अब देखिए अब चलते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में आप सिंपल सी कंडीशन याद रखिए कि हमको बताइए, एक तो 0% चांस है, 0.1% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वाटर इमेज का क्लॉक वाला, लेकिन आ जाए तो सिंपल सा आपको 18:30 या फिर उसी को कहा जाता है 17:90। ठीक है 18:30 है मान लीजिए, ठीक है, तो हम इसको 60 मिनट उधारी दे दे, तो ये 17 हो जाएगा और ये इसमें 16 जुड़ के हो जाएगा। तो हम बेसिक क्या करते हैं, 17:90 में से माइनस करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या होता है कई बार, क्योंकि मिरर में हमको सारी चीजें क्लियर नहीं दिखती, मिरर मतलब कि अगर वाटर इमेज में सारी चीजें क्लियर नहीं होती, आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, एक तो समझिए यहाँ पे कि अगर मैं मिरर बना रहा हूं, समझिएगा एकदम, मतलब घड़ी बना देता हूं, 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो अगर यहाँ पे बेटा 6 बजे है, ठीक है, कितना समय हुआ है, 6,
देखिए 6 बजे हुए हैं। अब इसका मैं वाटर इमेज बनाऊं, वाटर इमेज बनाऊं। वाटर इमेज अगर मैं बनाता हूं तो कैसा बनेगा जरा देखते हैं। तो वाटर इमेज अगर मैं बनाऊं तो कैसा होगा, ये देखिए जो घंटे की सुई है यहाँ पे ये तो 9 ही होगा, ये 3 होगा, ये 12 होगा और ये 6 होगा, ये तो ठीक है। ठीक है, मतलब ये तो टाइम तो वैसे ही रहेगा, बस जो जो क्लॉक्स जो हैंड्स है वो कैसे दिखेंगी ये बोला जा रहा है। चलिए, तो ये देखिए अब क्या होगा, जो एक घंटे की सुई है वो पहुंच जाएगी ऊपर बेटा, ये ऐसा। और जो मिनट की सुई है वो आ जाएगी नीचे ऐसे 6 की तरफ। ये क्लियर है इतना, ये क्लियर है ना इतना, ऐसा हो जाएगा। तो आप खुद दिमाग लगाइए बेटा, खुद ये दिमाग लगाइए। कभी ऐसी कंडीशन, ये तो 6 बज रहा है तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन कभी ऐसा कंडीशन होता है क्या कि एग्जैक्ट 12 पर हो घंटे की सुई, ठीक है, और जो मिनट की सुई हो वो 6 पर हो? कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मिनट की सुई जब 6 पे आएगी तो जो घंटे की सुई वो भी तो मूवमेंट करके 12 से और आगे बढ़ जाएगी ना 30 मिनट। ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी वाटर इमेज में जो आंसर आता है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता बेटा। ठीक है, जो ये आंसर है आपका, ये आंसर आपका 12:30 भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर 12:30 भी आ सकता है, 11:30 भी आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए उसको कैसे करते हैं। अब जैसे अगर हम इसको 1830 या फिर समझिए 1830 से माइनस करें इसको 6 को, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए वो 12:30। और वही चीज अब हम 1730 से माइनस करें 6 को, तो क्या आ जाएगा 11:30। तो दोनों आंसर को हमको नॉर्मल हमको लेना है कि 12:30, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो हमको 1 घंटा कम करके भी हम देख सकते हैं। बस ये समझना है। अब इसको समझते हैं। देखिए अब इसमें हमने कुछ थोड़ा देखा है कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया बच्चों का। इफ मिनट पार्ट ऑफ द गिवन टाइम इज ग्रेटर देन 30, अगर जो देखिए जो भी टाइम है जैसे लिखा है 5:35, 5:35, तो मिनट पार्ट में क्या है 35 है, 5:35। तो मिनट पार्ट अगर 30 से बड़ा है, 30 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 30 है, तो हम क्या करेंगे 17:90 यानी कि 1790 से माइनस करेंगे। अगर मिनट पार्ट 30 के इक्वल है या 30 से छोटा है तो उसको 17:30 से हम माइनस करेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है कि 9:45, तो 9:45 है, मतलब मिनट पार्ट में क्या है 45, तो उसको क्या करेंगे हम 17:90 से माइनस करेंगे 9:45। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45 और ये आ जाएगा 8:45 आंसर हो गया, खत्म खेल। 8:45 हो गया, 8:45 अपना आंसर हो गया। 8:45 हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, अ क्लॉक शोज टाइम ऑफ 4:20 व्हेन रिफ्लेक्ट इन वाटर, देन फाइंड द एक्चुअल टाइम। जल प्रतिबिंब देखने में 4:20। अब देखिए मिनट वाला पार्ट जो है 20 है, मतलब कि लेस देन 30 है, या अगर इक्वल टू 30 भी रहता है तब भी, और लेस देन 30 तब भी हम क्या करते हैं 17:30 से माइनस करते हैं। तो 17:30 माइनस 4:20 कर दें तो आ जाएगा 10, और ये 13:10। 13:10 हुआ। ठीक है, समझिए 13:10 हुआ तो क्या होगा, अब 13:10 हो गया, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे 13:10 को हम अब इसको नॉर्मल फॉर्मेट में चेंज करें तो 12 से माइनस कर दें तो आ गया 1:10। अब 1:10 ऑप्शन में ही नहीं है, तो नॉर्मल हमको क्या समझ में आया कि इसको हम नॉर्मल माइनस करेंगे बेटा 18:30 से। 18:30 से माइनस करें, या फिर जो अपना है 17:90 से, समझिए 17:90 से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4:20 यहाँ माइनस करें तो आ जाएगा 70, और ये 13 आ गया, और इसमें 60, इसको 60 और 10 में हम डिवाइड कर देंगे तो इधर गया तो ये 14 और ये 10 हो गया। अब इसमें से हम 12 माइनस करेंगे, -12 0 0 करेंगे तो आ जाएगा 2:10। मैंने बोला नॉर्मल हमको जो भी क्वेश्चन होते हैं चाहे वो मिनट पार्ट बड़ा हो छोटा, नॉर्मल हमको 17:90 यानी 18:30 से ही माइनस करना होता है। ठीक है, 18:30 से ही माइनस करना होता है। लेकिन क्या हो गया, अगर ऑप्शन में देखिए 2:10 यहां मिल गया आपको, लेकिन ऑप्शन में 2:10 नहीं है, तो आपको 1 घंटे कम अगर आंसर दिया हुआ 1 घंटा कम, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो अभी हमको आंसर लगाना है 2:10, क्योंकि इसमें चीजें पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, वैसे क्वेश्चन इसका पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, रेडी रहिएगा। बस ये मैं बोलना चाह रहा हूं, आंसर नॉर्मल जो आ रहा है 18:30 से, ठीक है, अगर वो आंसर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
हमको बेसिक मानना है कि 18:30 यानी 17:90 को ही कॉन्सेप्ट मानना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में हम आंसर नहीं है तो 1 घंटे कम वाला अगर ऑप्शन हो तो उसको सही मानना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करते हैं। बस अब देखिए कितने क्वेश्चन रह गए हैं क्लॉक से रिलेटेड। क्लॉक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं। है ना, क्लॉक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन रह गए मैं आपको बता दूं, और बस 4-5 क्वेश्चन ही है बेटा। ठीक है, चलिए क्या है, अ क्लॉक मूव्स फॉरवर्ड बाय 20 मिनट्स इन अ 24 आवर, इट इज करेक्टेड एट 12 नून, व्हाट विल बी द टाइम इन द क्लॉक एट 6 AM। मतलब कि जो घड़ी है वो 24 घंटे में 20 मिनट आगे हो जाती है, तो इसे दोपहर 12 बजे सही किया गया तो प्रातः 6 बजे कितना समय होगा। ठीक है, तो हर 24 घंटे मतलब एक दिन में 20 मिनट आगे हो जाती है, और दोपहर 12 बजे सही किया गया मतलब जो रियल टाइम है उसको सेट किया गया उस घड़ी में भी। तो 12 बजे दोपहर से लेके आप बोला जा रहा है तो प्रातः 6 बजे, तो 12 बजे दोपहर समझिए, 12 PM हो रहा है, 12 PM से 12 AM, अब रात के 12 बज गए, फिर रात के 12 बजे से हमको सुबह 6 AM तक आना है, तो इधर कितने हो गए 12 आवर, इधर इधर आ गया 6 आवर, तो टोटल हो गया 18 आवर में जो हमारी घड़ी है उसको 12 बजे से सेट किया तो 18 घंटे में कितने आगे पीछे आगे हो जाएगी, क्योंकि आगे हो जा रही है। ठीक है, तो हमारी जो घड़ी है उसको 18 मिनट में 18 घंटे में कितनी आगे होगी, और 24 घंटे में कितने आगे होती है 20 मिनट। ठीक है, हमको जानना है कि 18 घंटे में कितना आगे, तो जो हमको जानना है ऊपर, जिसका हमको पता है कि 24 घंटे 20 मिनट आगे होती है उसको नीचे उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये 6 से 4 टाइम, ये 6 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 से 6 टाइम, ये 4 से 5 टाइम, 6 1 जा 6 3 जा, 3 इंटू 5 हो गया आपका 15 मिनट आगे हो जाएगी। मतलब जब घड़ी में सुबह के 6 बजेंगे, मतलब जब रियल टाइम 6 होगा, ठीक है, तो बोला सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे घड़ी में कितना बजेगा, तो जब घड़ी में सुबह के 6 बजेंगे तो इसमें ये 15 मिनट आगे हो जाएगी ये वाली घड़ी। जब रियल टाइम 6 बजे होगा ये घड़ी 15 मिनट आगे हो जाएगी, तो सुबह है मतलब 6 AM, और 15 मिनट आगे हो जाएगी तो 6:15 AM, PM नहीं AM, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। AM और PM ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे ही आपके ऑप्शन में देखिए 6:15 AM में भी दिया हुआ है, PM में भी दिया हुआ है, तो जल्दीबाजी में गलती ना करना, है ना, गलती नहीं करना, जल्दीबाजी में ध्यान रखना है। 6:15 AM आ गया ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, तो फिर वही क्वेश्चन है सेम, अ क्लॉक एडवांस 12 मिनट इन अ डे, मतलब 24 घंटे में 12 मिनट आगे हो जा रही है। ठीक है, अब उसको शाम को 7 बजे सेट करके चलाया गया, बिल्कुल शाम को 7 बजे जो रियल टाइम था उसके अनुसार घड़ी को सेट कर दिया गया। अब बोला जा रहा प्रातः 3 बजे, जब जब रियल टाइम 3 होगा तो घड़ी में कितना बजेगा, आगे हो जा रही है, मतलब जो 3 बजे से आगे ही होगा टाइम, 3 बज के कुछ मिनट होगा। ठीक है, तो कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, जब 3 बजेंगे रियल में तो घड़ी में कितना समय होगा, आगे हो जा रही मतलब 3 बज के कुछ मिनट होगा, 3 बज के हो सकता है 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए होमवर्क है ये आपके लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, द डायरेक्टर केम टू द कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर अ मीटिंग at 10:15 AM. The chief guest came 35 minutes after it. The chief guest was 5 minutes late from the exact time of the meeting starting. What was the exact time of meeting starting? मतलब मीटिंग स्टार्ट होने का सही समय क्या था। चलिए कॉन्फ्रेंस हॉल में जो डायरेक्टर थे वो 10:15 पे आए। चलिए डायरेक्टर कहाँ है, डायरेक्टर कब आए बेटा, डायरेक्टर आए 10:15 पर, 10:15 AM पर। ठीक है, चलिए चीफ गेस्ट कब आए, चीफ गेस्ट कब आए बताइए, प्लस 35 मिनट के बाद, मतलब जब डायरेक्टर आए उसके 35 मिनट, इस देखिए मुख्य अतिथि इसके 35 मिनट बाद, जब डायरेक्टर आए उसके 35 मिनट बाद चीफ गेस्ट आए, मतलब कि 10:50 पर। ठीक है, 10:15 के 35 मिनट बाद 10:50 होगा। ठीक है, और जब भी जो चीफ गेस्ट थे मुख्य अतिथि पहुंचे थे उसके 5 मिनट पहले से ही जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। जब चीफ गेस्ट पहुंचे उसके 5 मिनट, चीफ गेस्ट का पहुंचे 10:45 और 5 मिनट वो लेट हो गए। ठीक है, 5 मिनट पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो मीटिंग स्टार्टिंग, मीटिंग स्टार्टेड 5 मिनट पहले कर दीजिए, 10:50 से 5 मिनट पहले 10:45। ठीक है, 10:45 AM, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया पहले कि जब डायरेक्टर आए 10:15 में, उसके 35 मिनट के बाद चीफ गेस्ट आए, लेकिन जब चीफ गेस्ट पहुंचे उसके 5 मिनट पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो चुकी। तो मीटिंग कब स्टार्ट हुई थी? 5 मिनट पहले। तो 10:50 के 5 मिनट पहले क्या होगा बेटा? 5 मिनट पहले आपका होगा 10:45 AM। अभी चलेगी बेटा क्लास, तो अभी चलेगी, अभी इसको हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें कवर करना है अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको बनाइए। चलिए, अ क्लॉक रिंग्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस इन 2 o'clock, ट्वाइस इन 3 टाइम इन 3 o'clock। मतलब कि घड़ी में जितने भी बज रहे हैं क्लॉक रिस्पेक्टिवली, द क्लॉक ऑल्सो रिंग द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज इट रिंग, हाउ मेनी टाइम्स विल द क्लॉक रिंग इन अ डे। एक दिन में देखिए क्या हो रहा है, 1 बजेगा तो 1 बार घड़ी बज रही है, 2 बजेंगे 2 बार, 3 बजेगा 3 बार, 10 बजेंगे 10 बार, 11 बजेंगे 11 बार। ठीक है, तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? चलिए, जब 1 बज रहा है तो 1 बार, 2 बज रहा है तो 2 बार, जब 3 बज रहा है तो 3 बार, जब 4 बज रहा है 4 बार, 5 बज रहा है 5 बार, 6 बज रहा है 6 बार, 7 बज रहा है 7 बार, 8 बज रहा है 8 बार, 9 बज रहा है 9 बार, 10 बज रहा है 10 बार, 11 बज रहा है 11 बार, 12 बज रहा है 12 बार। ठीक है, तो ये 12 घंटे के लिए हो गया। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो घड़ी 12 से 12 फिर 12 से 12 घूमती है ना, इसको ऐड करें तो कितना होगा? इन 12 आवर, इन 12 आवर में घड़ी कितना बजेगी? 1 + 2 + 3 6 + 4 10 15 21 28 + 8 36 36 + 9 45 45 + 10 55 55 + 11 66 66 + 12 78 78 टाइम्स। ये 12 घंटे में 78 टाइम्स। लेकिन पूछा है कि एक दिन में, मतलब इन अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर, 24 घंटे। तो 24 घंटे में क्या होगा? 78 × 2। ठीक है, तो 156 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अजय 120 कैसे आया बेटा? सबका तो 156 आ रहा है, आपका 150, आपका क्यों अलग आ रहा है? चलिए जल्दी से, हाँ क्लियर है, वेरी गुड, है ना। इसके बाद चलिए 5th नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट पीरियड ऑफ क्लास स्टार्ट एट 10:50 AM। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आपके स्कूल की तरह क्वेश्चन है कि फर्स्ट पीरियड ऑफ क्लास स्टार्ट एट 10:30 AM, फोर्थ एंड एट 13:45 PM। If period are of equal duration, after each period a break of 5 minutes is given to the student. The exact duration of each period is, बोला जा रहा है किसी कक्षा का प्रथम कालखंड जो है प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ होता है। ठीक है, पहला पीरियड 10:30 बजे स्टार्ट होता है और अंतिम कालखंड दोपहर में 13:45 मतलब 1:45 PM पर खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म होने का टाइम बता रहा फोर्थ पीरियड का। यदि कालखंडों की समय अवधि, मतलब कि जो समय अवधि, मतलब जो टाइम होता है कि एक पीरियड 45 मिनट का होगा, 50 मिनट का होगा, 1 घंटे का, वो एकदम समान है, सेम टू सेम है। और प्रत्येक, जैसे ही एक कालखंड खत्म हो रहा है 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो प्रत्येक कालखंड की समय अवधि हमको निकालनी है। चलिए, ये हमने कर दिया फर्स्ट पीरियड। ठीक है, फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पीरियड खत्म। अब इसमें आपको कितने 5 मिनट का ब्रेक हो गया ये। ठीक है, कितने का? 5 मिनट का ब्रेक। अब चलिए यहां से फिर सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर चला ये, फिर से क्या हो गया? 5 मिनट का ब्रेक हो गया। अब थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया, ये भी चला। ठीक है, फिर से क्या हुआ? 5 मिनट का ब्रेक हो गया। अब फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो गया। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट कब हुआ था? 10:30 पे, 10:30 AM पे। ठीक है, और फोर्थ पीरियड खत्म होने का बस टाइम दिया। अब उसके आगे फोर्थ पीरियड खत्म, अब उसके आगे ब्रेक का कोई बात नहीं, बस कि क्या है, फोर्थ पीरियड कब खत्म हुआ? 13:45, या फिर इसको ले जाएगा 1:45 PM पे खत्म हुआ। ठीक है, अब ब्रेक कितने हुए देखिए, जब फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ तो ब्रेक हुआ, सेकेंड में ब्रेक हुआ 5 मिनट का, थर्ड में ब्रेक हुआ, फोर्थ तो डायरेक्ट खत्म हो गया, छुट्टी हो गई स्कूल की, है ना। चलिए, तो ये हो गया 3 ब्रेक हुए, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन देख ले हम, 13:45 में से माइनस कर दीजिए 10:30, मतलब 10:30 तो आ जाएगा 15, और ये 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट मतलब कितना? 3 घंटे 15 मिनट को जब मिनट में चेंज करें तो 195 मिनट आ गया। उसमें से 5 मिनट तो ब्रेक ही हो गया, मतलब 15 मिनट ब्रेक, तो 195 माइनस 15 करें तो 180 मिनट, 180 मिनट। ये 180 मिनट में कितने हुए? 4 पीरियड हुए। ठीक है, टोटल 4 पीरियड है, तो 180 डिवाइडेड बाई हम कर देते हैं 180 मिनट्स में, क्योंकि 15 मिनट तो ये ब्रेक हो गया,
तो 180 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 45 मिनट आ गया। तो 4 पीरियड हुए तो एक पीरियड जो है 15-15 मिनट 45-45 मिनट का होगा। ऑप्शन नंबर सी। 60 मिनट नहीं बेटा, आरव का सही है, आरव अजय सिंह। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए इसके बाद एक आध क्वेश्चन और बचेगा, इसके बाद फिर हाँ अभी तो उसका कॉन्सेप्ट है कि आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना, कि जब जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो कब बनाएंगी नहीं, बस कितनी बार बनाती है देख लेंगे। 180 डिग्री कब बनाती है, 90 डिग्री कितने कितने समय बनाती है, दिन में 12 घंटे में कितनी बार और दिन में कितनी बार, बस ये। ठीक है चलिए सिक्स्थ पे चलते हैं। ये देखिए, for a bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus station. The station master told a passenger that bus has already left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35 a.m. At what time the station master gave this information to the passenger? अच्छा, एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए रवाना होती है जाती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही बस निकली है और नेक्स्ट बस जो है 9:35 पर जाएगी। तो स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना कब दी? चलिए, क्या बोला जाता है, हर 30 मिनट पे बस जाती है। जो नेक्स्ट बस है वो जाएगी 9:35 पे, जो अगली बस है। तो उससे पहले भी 30 मिनट पहले भी कोई बस गई होगी, 30 मिनट पहले मतलब 9:05 पे कोई बस गई होगी। तो स्टेशन मास्टर ने एक व्यक्ति को यह बताया कि 10 मिनट पहले बस गई है और जो अगली बस है वो 9:35 पे जाएगी। तो स्टेशन मास्टर ने इस पॉइंट पे बताया होगा कि 10 मिनट पहले गई है, मतलब कि ये जो बस जा चुकी है उसके 10 मिनट बाद बताया, प्लस 10 मिनट। 10 मिनट बाद मतलब 9:15 पर यात्री ने स्टेशन मास्टर ने पूछा, सर बस कब जाएगी? उसने बताया नेक्स्ट बस तो 9:35 पे जाएगी, 9:35 पे, लेकिन जस्ट अभी 10 मिनट पहले गई है। 10 मिनट ले गई मतलब 9:15 में पूछा होगा तो 10 मिनट पहले मतलब 9:05 पे गई थी, तो 9:15 AM आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आराध्या वेरी गुड। चलिए, बड़े संघर्ष के बाद अब लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। 9:15 हो गया। इसके बाद क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है बेटा, इसलिए सब कुछ मैं रिवाइज करा रहा हूं जितनी चीजें, और जो इंपॉर्टेंट होंगी तो उसको तो बहुत ज्यादा ही हम रिवाइज कराएंगे, तो घबराइए मत, सारी चीजें क्लियर करेंगे, मजा आ जाएगा, है ना। मेहनत आपको भी करनी है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है। चलिए अब देखिए पोजीशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो इसमें क्या है कि 0 डिग्री 0 मिनट कोइंसाइड, मतलब कि घड़ी की दोनों सुई यानी कि आवर हैंड और जो मिनट हैंड है, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब एग्जैक्ट देखिए 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर संपाती कोइंसाइड कर रही है, 0 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हर घंटे में एक बार आती है। अब कौन कौन से टाइम आती है, किस टाइम, जैसे कि पूछ लिया जाए कि 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, या 0 मिनट का डिफरेंस कब होता है, घड़ी की जो सुइयां हैं जो हैंड से वो कोइंसाइड कब करती है। तो ऐसा हमको क्वेश्चन नहीं करना, बस कितनी बार होती है समझ लीजिए, 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। 12 घंटे में 11 बार जो है घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट्स की सुई और घंटे की सुई है, जो है 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 11 बार कैसे हुआ? क्योंकि देखिए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे के बीच एक कॉमन पॉइंट होता है 12, तो 12 बजे देखिए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बाकी हर घंटे के इंटरवल में एक एक बार, और ये 2 घंटे के इंटरवल में एक बार, तो टोटल 12 घंटे में 11 बार क्या होती है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, या फिर 0 मिनट का डिफरेंस होता है, या कोइंसाइड, तीनों चीजें एक ही है। और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब जो घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई अपोजिट होगी, उसमें एक ही साथ थे दोनों, एक ही के ऊपर एक थे, डिफरेंस कुछ नहीं था। इसमें क्या होगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई क्या होगी, 180 डिग्री एंगल, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, और 30 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोला जाता है ना, सरल कोण। ठीक है, 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा, देखिए 30 मिनट का डिफरेंस है, और अपोजिट होंगे। ऐसे नॉर्मल पूछा जाएगा ना कि बताइए कि 24 घंटे में या 12 घंटे में जो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं, ठीक है, अपोजिट कितनी टाइम होती है, अपोजिट होती है, 30 मिनट का डिफरेंस कब होता है, 180 डिग्री कितनी बार बनाती है। तो देखिए, तो क्या होता है कि हर 12 घंटे में
ठीक है, जो घड़ी की जो दोनों सुइयां अपोजिट होती है 11 टाइम। अब इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट है कि हाँ जी, जैसे कि 0 डिग्री में 11 बजे से 1 बजे के बीच एक कॉमन पॉइंट था 12, ठीक है, उसी प्रकार यहां भी है 5 बजे से 7 बजे के बीच एक कॉमन पॉइंट 6। देखिए 6 पे बिल्कुल ये कॉमन पॉइंट है, मतलब 5 बजे से 7 बजे के बीच एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, वो है 6 बजे, और बाकी हर घंटे में एक एक बार। ठीक है, हर घंटे में एक एक बार, तो टोटल हो गया 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है ना, बिल्कुल रेडी है ना पढ़ने के लिए, तो पढ़ाएंगे हम बिल्कुल आपको। चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल की। ठीक है, कि अब 90 डिग्री का एंगल मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल या 15 मिनट का डिफरेंस या फिर सम कोण, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, या फिर इसको कहा जाए लंबवत यानी परपेंडिकुलर, कब होती है, जब घड़ी की दोनों सुइयां, तो ये होता है बेटा हर घंटे में 2 बार। जैसे वो हो रहा था 180 डिग्री और 0 डिग्री वाला हर घंटे में एक बार, लेकिन ये होता हर घंटे में 2 बार। ऐसा होता है कि जब समकोण बनती है, क्योंकि देखिए जब 3 बजते हैं तब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, जब 9 बजते हैं तब भी, तो इसलिए क्या होता है हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का क्या है एंगल बनता है। ठीक है, चलिए इन एवरी 12 आवर बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल एट 22 टाइम्स। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, मतलब इन 12 आवर 22 टाइम्स, जो बोथ हैंड्स आर एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और 24 आवर में 44 टाइम। तो क्या होता है अब 2 कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, 2 और 4 के बीच एक कॉमन पॉइंट है 3, और 8 और 10 के बीच एक कॉमन पॉइंट है 9। तो क्या होता है यहां पे आप समझिए, 2 और 4 के बीच एक कॉमन पॉइंट क्या है, 2 और 4 के बीच 3 है, तो 3 पे 90 डिग्री बनता ही है, साथ में 2 और 3 के बीच एक बार, ठीक है, ये 1 टाइम है ना, 1 टाइम मतलब 3 पे, एग्जैक्ट 3 पे, और 2 और 3 के बीच 1 टाइम, और 3 और 4 के बीच 1 टाइम, तो टोटल इस टाइम पीरियड में 3 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसी प्रकार 8 से 10 की बात करें तो इस पे क्या होता है, 9 बजे तो बनता ही है, 9 बजे, ठीक है, उसी प्रकार ये इसको भी लिख दूं मैं बजे, 3 बजे एक बार है ना, तो एक 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 3 बार टोटल। 8 से 10 के बीच 9 बजे बनता ही है, और 8 से 9 के बीच एक बार, और आपका 9 से 10 के बीच एक बार, तो टोटल इस पीरियड में भी 3 हो गया, तो बाकी में 2 2 हो गया, और ये जो 2 घंटे के मतलब जो 4 घंटे के टाइम पीरियड में टोटल 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 22, 12 घंटे में 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 24 घंटे में 44 टाइम्स। ठीक है ना, क्लियर। चलिए बस इतना याद रखिए, राइट एंगल जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार यानी 44 टाइम्स बनता है। इतना याद रखिए, इससे ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया आपका